এই সবাই আমার সাউন্ড পাচ্ছে? রেকর্ডিং স্টার্টেড, দেখো তো একবার। হ্যাঁ, हाँ सर। রেকর্ডিং স্টার্টেড। ओके ओके सर। ओके। अच्छा सर, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, एक्चुअली अभी हम लोग ना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे। किसी किसी का टेक्निकल खत्म हो रहा है, मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है, और किसी किसी का टेक्निकल फ्रेशली स्टार्ट होगा। लेकिन इस टेक्निकल के बीच में किसी का स्टार्टिंग, किसी का एंड, और उसके बीच में हम लोग अभी बात कर रहे हैं सर। जैसे कि प्रीवियस क्लास, मैंने कल का येस्टरडे वाला जो क्लास था, उस क्लास में मैंने ना प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस किया था कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली यूज करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल, क्या बोलेंगे उसको, टेक्निकल वर्ड भी बोल सकते हो या टेक्निकल बटन बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर ना अलग अलग बटन होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए लास्ट दिन जो हुआ था, जैसे मानो जीटीटी ऑर्डर क्या क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना चाहिए, स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है, स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, कवर ऑर्डर क्या होता है, इस तरह का कुछ बातें मैं अपस्टॉक्स प्लेटफॉर्म से दिखाया। सिमिलर थिंग आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में भी मिलेगा। मैं नॉर्मली पढ़ाने के टाइम पे ज़ीरोधा अपस्टॉक्स यूज करता हूँ। आगे आगे शायद और भी प्लेटफॉर्म यूज कर, जैसे आजकल करेंसी सिखा रहा हूँ ना सैटरडे, उसमें मैं मोतीलाल ओसवाल यूज कर रहा हूँ। ये मैं रैंडम, ऐसे मेरे ऐसा कोई मैटर नहीं है, जब भी जो चीजें मुझे ठीक लगता है मैं उसको बोलता हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिस्टम 90% ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। 90% सेम होता है, 10% किसी का कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, किसी में कुछ फीचर्स थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। क्योंकि ओवरऑल करना क्या है, वही ट्रेडिंग ही करना है, नथिंग मोर देन दैट। तो आज का जो डिस्कशन है, आज भी मैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बात करूंगा। जैसे कल का क्लास एकदम बेसिक लेवल का क्लास था, जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ पता है उसे भी काम आएगा, ऐसा था येस्टरडे वाला क्लास। आज भी उसी का कंटिन्यूएशन में ही वो टॉपिक है, लेकिन आज भी मैं बेसिक चीज में ही बात करूंगा कि मार्केट वॉच क्या होता है, ये सब चीज। बट आज ना एक इंपॉर्टेंट चीज में बात करूंगा। ये चीज जीरोधा में मैं बहुत बार देखता हूँ, दैट इज मार्केट डेप्थ। जीरोधा में अगर देखोगे ना, मार्केट डेप्थ यूज होता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये मार्केट डेप्थ, अच्छा कोई बोलेगा सर मेरे पास जीरोधा नहीं है, तो कोई बात नहीं सर, जीरोधा के पास कुछ है तो अपस्टॉक के पास कुछ है, वो स्पेशल हर एक के पास कुछ ना कुछ होता है। तो पॉइंट इज दैट, लेकिन ये डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। कि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एज ए ट्रेडर आपको ना एक सटीक बाइंग एरिया और एक मैंने सेलिंग एरिया, टारगेट फिक्स करने का एक बहुत सुंदर सा एक मिलता है, कि आप एक सर्टेन प्राइस में बाई कर लो और एक सर्टेन प्राइस में टारगेट फिक्स करके सेल कर दो। इवन मजा का बात है सर, नॉर्मली हम लोग जब टेक्निकल का बात करते हैं तो कैंडल स्टिक्स का बात करते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स का बात करते हैं। लाइक कैंडल तो है ही बहुत सारा, ऑलमोस्ट 15-16 कैंडल तो मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ठीक है। 15-16 कैंडल के अलावा हम लोग के पास एक्स्ट्रा और भी 5-7 कैंडल मैं एक्स्ट्रा भी सिखाऊंगा। लेकिन कैंडल के अलावा अगर देखा जाए, देयर इज अ लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। लाइक एमएसीडी यूज करना, आरएसआई यूज करना, ठीक है, फिबोनाची यूज करना। तो देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर कैंडल सब कुछ एक जगह में है। लेकिन आज का जो डिस्कशन है ये शायद इंडिकेटर या फिर क्या बोलते हैं उसको, कैंडल स्टिक्स, ये अपने जगह में है। लेकिन आज जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, ये मार्केट का बीड एंड आस्क का डिफरेंस है, ठीक है। ऑर्डर बुक देख के भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ऑर्डर बुक देख के भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ये डेटा आपको एनएसई में भी मिलता है, ऑर्डर बुक ट्रैकिंग करना। मैं आपको सिखाऊंगा तो धीरे धीरे आपको पता लग ही जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो लोग लास्ट क्लास नहीं किए हो डोंट वरी, मैं शेयर कर दूंगा। जैसे कि देवप्रियो, आई थिंक जॉयब्रुत का भी लास्ट क्लास मिस है, पूर्वा का भी मिस है, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। मुझे एक बार व्हाट्सएप में अगर बाई चांस भूल गए तो एक बार याद दिला देना सर, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा स्क्रीन शेयर होने पे मुझे प्लीज एक बार बताओ। হ্যাঁ শেয়ার হয়েছে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। মার্কেট কোথায় রে নন্দন? মার্কেট, নন্দন কি একটা পোস্ট করেছে কি এলিফ্যান্ট বিকাম চিতা, এসব কি সব লিখেছে। মার্কেট চিতা হয়ে গেছে নাকি রে? তো ছিল, এখন একটু পড়ে গেছে। ও এখন চিতা থেকে কি হয়ে গেল আবার, ভালো হয়ে গেল? আজকে সেটেল হবে। মনে হচ্ছে কি ডিআইআই সেল করছে নাকি? এফআইআই কালকে তো মারাত্মক বাইং করেছিল, হ্যাঁ, আজকে দেখি এফআইআই এফআইআই মনে হচ্ছে না আজকে সেল করছে বলে, আমি এখনো যা বুঝতে পারছি। ডিআইআই কালকেও সেলার ছিল, আজকেও মনে হচ্ছে সেলার হবে। ডিআইআই সেল করলে তবেই না এফআইআই বাই করবে। There's an interesting thing, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तभी ना बाय कर सकता है जब उल्टा साइड में सेलर भी हो।
तो डीआईआई इतना दिन में जो था वो भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। डीआईआई इन द सेंस कौन? डीआईआई इन द सेंस इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इनको भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। और जब एफआईआई मार्केट में आ जाता है, उनके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो एफआईआई मार्केट में बाई कर रहा है, तो फिर कोई तो होगा सेल कर रहा होगा। हाँ सर, बड़ा बड़ा पट्टीना है ना। मैंने एफआईआई को जितना माल चाहिए, अगर मैं मार्केट को, मैंने ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, डोंट टेक इन ए नेगेटिव वे, प्रोडक्ट को माल बोलते हैं ना सर हिंदी में, तो एफआईआई को माल चाहिए, माल इन द सेंस प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये सब मार्केट क्या है, ट्रेडिंग के लिए मार्केट प्रोडक्ट है। ज्यादा इमोशनल ना बनना सर, ठीक है, ज्यादा इमोशनल ना बनना। ट्रेडिंग के लिए प्रोडक्ट जो है वो मार्केट प्रोडक्ट है। तो एफआईआई को प्रोडक्ट चाहिए। तो एफआईआई ये जो आज का मार्केट 21,700 में जो रीच हुआ, ठीक है, अगर मैं जस्ट आज का मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, कल एक्चुअली जो क्लोजिंग दिया था, इसमें मार्केट में नेट बायर हो गया सर, नेट बायर एफआईआई हो गया। ये डेटा भी आप ट्रैक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर आप रखोगे ना, ये देखो यहाँ पर, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ आपको, वॉल्यूम भी चेक करो आप, आपको वॉल्यूम में भी पता चलेगा। ये आप स्टॉक्स में यूज कर रहा हूँ, आपको जरूरत है मैं भी दिखा दूंगा, उसमें कोई बात नहीं सर। ये देखिए, अच्छा कल यहाँ पर एक हैमर बना था, ठीक है, उसके बाद ये देखिए सर, अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर, अच्छा निफ्टी में वॉल्यूम शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम नॉर्मली दिखना चाहिए, दिख नहीं रहा है। एक सेकेंड, वॉल्यूम देखना चाहिए बट किसी कारण से यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। बेसिकली इतना जानो कि कल एफआईआई नेट बायर था, ठीक है, और इसके कारण कल मार्केट अप हुआ था और काफी ज्यादा बाई किया है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि लास्ट कुछ दिनों से जिस तरह का मार्केट में रेट कार्ड, अमेरिकन मार्केट में रेट कट होने के कारण फाइनेंशियल कंपनीज का मार्केट में ग्रोथ होना, माने ओवरऑल ये जो निफ्टी अगर देखोगे ना, मैं भी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, निफ्टी के ग्रोथ के पीछे मेन रीजन है फाइनेंशियल कंपनी का ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर्स एज वेल एज आईटी सेक्टर्स, ताई तो रे। हाँ सर। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो दो सेक्टर है जिसके कारण निफ्टी में ग्रोथ मिला है। वन इज फाइनेंशियल कंपनीज, इवन आप रिलायंस को देखो, जियो फाइनेंस आई थिंक शेयर ग्रो हुआ होगा, बड़े नहीं, जियो फाइनेंस थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन में है, ठीक है, साइडवेज में। बेसिकली ओवरऑल अगर देखो तो, हाँ बोलो सर। মার্কেটে একতরফা র্যালি হচ্ছে, মানে কিছু সিলেক্টিভ স্টককেই মার্কেট উপরে নিয়ে যাচ্ছে, শুধু পিএসইউ র্যালি হচ্ছে। আপনি নিফটি পিএসইউ ইন্ডেক্স, নিফটি পিএসইউ, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিফটি পিএসইউ বলে এখানে কিছু দেখাচ্ছে না। তো ঠিক আছে, পরে পেলে দেখাবো, পরে পেলে দেখাবো। मोटामोटी इतना समझ में तो आ ही रहा है सर, मार्केट के ग्रोथ के पीछे का रीजन। अच्छा चलो, हम लोग जो पॉइंट को एक्चुअली डिस्कस करने के लिए आज रेडी हुए हैं उसको बताते हैं। पॉइंट इज अबाउट सर ट्रेडिंग टर्मिनल, ठीक है, जैसे ट्रेड करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे लास्ट दिन मैं आपको पूरा आप स्टॉक्स में ये सब दिखाया था, जैसे मानो किसी को अदानी पोर्ट जब बाई करना है, तो वो अदानी पोर्ट में जब भी बाई कर रहा है, तो उसको लास्ट क्लास क्या था, लास्ट क्लास बेसिकली यही सब था कि डिलीवरी में क्यों करना चाहिए, इंट्राडे में क्यों करना चाहिए, रेगुलर में क्या होता है, जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, एनएसी बीएसई में डिफरेंस क्या है, मार्केट ऑर्डर टाइप क्या होता है, लिमिट क्या होता है, स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है, स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, एज वेल एज एडिशनल सेटिंग में डिस्क्लोज क्वांटिटी एज वेल एज वैलिडिटी में डे और आईओसी क्या होता है। ये सब डिस्कशन एक्चुअली कल के क्लास में हुआ था, है ना सर। अच्छा एक डिस्कशन कल होते होते मैंने क्लास क्लास को ऑफ किया था, होते होते मैंने एक्चुअली मैं बोला था आज बताऊंगा, दैट इज वो था सर ये वाला चीज, मैं बताता हूँ। सपोज किसी को कोई शेयर बाई करना है और यहाँ पर हाँ मार्जिन का एक पॉइंट था ना सर, ये मार्जिन का पॉइंट आपको इंट्राडे में नहीं डिलीवरी में मिलना चाहिए, डिलीवरी में होना चाहिए। क्या हो गया आज दिखा नहीं कर रहा है, यहीं पर तो दिखाता है, कल तो दिखा रहा था, आज कहाँ चला गया। लिमिट स्टॉप लॉस मार्केट, एक सेकेंड, मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज एक्टिव, अदानी पोर्ट, अच्छा अदानी पोर्ट में अगर नहीं है तो दूसरा दे देते हैं, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही नॉर्मली मिलता है, रिलायंस में ये बात है ना, क्रिटिकली एमटीएफ
রেগুলার পিপিটিআই উপরে হ্যাঁ এমটিএফটা দেখাচ্ছে না আমাকে, এখানে আমি দেখছি এমটিএফটা আমাকে দেখাচ্ছে না কেন। এই তো एक्चुअली सभी स्टॉक में एमटीएफ अवेलेबल नहीं है। ठीक है आप स्टॉक्स में, ये आप स्टॉक्स में स्पेसिफिकली है, हर स्टॉक में नहीं है। 370 स्टॉक में है मार्केट में टोटल अराउंड 5000 से लेके 7000 स्टॉक है, उसके अंदर 370 स्टॉक में ही एमटीएफ अवेलेबल है। नाउ व्हाट इज दिस एमटीएफ एंड हाउ दिस एमटीएफ वर्क, मैंने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वांट टू बाय दिस ऑर्डर विद 50% फंड्स, ट्राई मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब काफी लोग इसके ट्रैप में पड़ जाते हैं। ट्रैप क्या होता है, उनको लगता है सस्ता में मिल रहा है। हाँ बात तो है कि सस्ता में मिल रहा है, ठीक है, माने आप हाई वॉल्यूम का माने हाई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को लो दाम में ले सकते हो, लेकिन पॉइंट इज दैट इसको टैकल करना या फिर इस चीज को मेंटेन करना उतना आसान नहीं होता है। बेसिकली एक लोन है, इन सिंपल कहे तो ट्रेडिंग के लिए लोन है। चलो मैं आपको लास्ट दिन कल के क्लास में बताते बताते रुक गया था, आज बता देता हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए आपको कंपनी की तरफ से लोन मिलता है, जैसे कंपनी बने आप स्टॉक्स, आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे मानो आईचआर मोटर, सब बड़ी पॉपुलर स्टॉक आईचआर मोटर, माने नाम तो सबको सुना ही होगा हल्का फुल्का, रॉयल एनफील्ड। ठीक है, आईचआर मोटर लोग नहीं जानेगा, रॉयल एनफील्ड बोलेंगे तो सब जानेगा। ठीक है, रॉयल एनफील्ड। तो ये स्टॉक एक मतलब लास्ट 2013-14 से काफी गजब का रैली दिया है। तो अभी का सिचुएशन में मैं बात तो नहीं करूंगा क्योंकि ये स्टॉक एनालिसिस अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। अभी मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर किसी स्टॉक के बारे में आपका एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दोनों में ट्रेड हो सकता है। ठीक है, दोनों में ट्रेड होता है। जो लोग जानते हो एंजॉय करें, जो नहीं जानते वो धीरे धीरे जान जाएगा। सो ठीक है, तो एक्स्ट्रा बार्डन लेने का जरूरत नहीं है कि सर हमें पता ही नहीं है आप क्या बोल रहे हो। सर कोई बात नहीं, जिसको पता नहीं है वो पता लग जाएगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग का क्लास में ये सब बात ही होता रहता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि मार्केट का रैली को समझना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग कैंडल बना है, तो जिस टाइम पे आपको लगता है कि स्टॉक में पॉजिटिव ग्रोथ है, ठीक है, ये क्या बना है रे, अगेन हरामी लग रहा है मुझे, बुलिश हरामी। पता नहीं है हरामी मुझे बुलिश बार बार हरामी। क्यों हरामी मुझे क्यों मिल जाता है, सीरियसली आई डोंट नो, जब भी मैं देखता हूँ मुझे हरामी दिख जाता है। ठीक है, हरामी को क्या बोलते हैं सर, ये हिंदी का हरामी नहीं है, इसे जापानीज हरामी, और इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वोमेन। ठीक है, जैसे एक माँ के पेट में बच्चा जैसे होते हैं, ये बड़ा कैंडल जो है ये पैटर्न 1 है, और ये जो छोटा कैंडल है ये पैटर्न 2 है। बड़ा कैंडल इक्वल्स टू मदर कैंडल, ठीक है, और छोटा कैंडल इक्वल्स टू चाइल्ड कैंडल। ठीक है, तो ये बड़ा कैंडल और छोटा कैंडल जो पैटर्न बना है ये एक्चुअली डाउन ट्रेंड में बना है। कहाँ बना है सर, डाउन ट्रेंड में। अच्छा कैसे पता लगा डाउन ट्रेंड, अब ज्यादा पुराना डेटा नहीं ले रहा हूँ, ये मंथली चार्ट में ओपन है, वीकली चार्ट में ओपन है सर, ये वीकली चार्ट में ओपन है। कैसे पता लगा, ये देखो यहाँ पर W लिखा है ना, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा ना तो ये सारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये देखो वीकली डे आवर सब चेंज हो सकता है। ये भी मैंने रिसेंटली एक बार आप लोगों को गो थ्रू करवाया था, जो लोगों का हो चुका है ना। व्हाट इज द पॉइंट सर, पॉइंट ये है कि आपको बस ट्रेंड देखना है। जैसे ये ट्रेंड क्या है, वीकली ट्रेंड है सर, ये एक एक कैंडल एक एक वीक को दर्शाता है, एक एक कैंडल एक एक वीक का कैंडल है। तो ये ओवरऑल अगर देखो तो लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 माने 8 9 हफ्ता से अगर देखा जाए तो मार्केट डाउन ही गया है, और डाउन में जाने के बाद यहाँ पर एक हरामी क्रिएट कर रहा है। हरामी इन द सेंस इसे बुलिश हरामी। अच्छा बुलिश हरामी कैसे हुआ, क्योंकि डाउन ट्रेंड में जब बनता है, डाउन ट्रेंड में बनता है, जिनको कैंडल का नॉलेज नहीं है डोंट वरी, धीरे धीरे कैंडल का क्लास स्टार्ट होगा वापस से, फिर सीख लेना आपको। फिलहाल मैं जस्ट एक एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ। तो बुलिश ट्रेंड माने बेसिकली डाउन ट्रेंड को भी चेंज करने वाला है। माने मार्केट नीचे जा रहा था, ऐसे हालत में मार्केट का जो रुख है, रुख माने डायरेक्शन, ठीक है, मार्केट का जो रुख है वो चेंज हो रहा है। तो जो पहले डाउन ट्रेंड में था उसमें अचानक से एक, अचानक तो नहीं बोलेंगे, ये एक पैटर्न होता ही रहता है मार्केट में। फिर यहाँ पर एक हरामी पैटर्न, वो भी बुलिश हरामी पैटर्न, जो एक मार्केट को चेंज कर देता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। एंड दिस इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रेंथ। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग एकदम बेसिक्स में फिर से पढ़ेंगे सर। टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है कि बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। तो ये एक्चुअली मार्केट का स्ट्रेंथ एरिया था। स्ट्रेंथ माने जिस एरिया से मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट लेता है उसे स्ट्रेंथ कहते हैं। तो मार्केट हमेशा आपको यही सजेस्ट करता है कि आप स्ट्रेंथ में बाय करो और वीकनेस में सेल करो। और अगर आपको डाउन ट्रेंड में ऐसा सिचुएशन दिख जाता है और अगर ये नियरेस्ट सपोर्ट जोन के साथ मैच कर जाता है तो बहुत ही उम्दा बात होता है।
ये सब टेक्निक धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये अगर ये कैंडल को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, चलो मैं बड़ा कर दिया थोड़ा सा, देखो सर ये नियरेस्ट सपोर्ट के पास भी था, কি তাই তো রে নন্দন ঠিক বলছি? হ্যাঁ স্যার। देखो सर 19,200 अप्रॉक्स, ठीक है, 19,200 220 दिस इज द नियरेस्ट सपोर्ट जोन। ये देखो सर ये 200 है ना, अभी इसका दाम चल रहा है, अच्छा ये तो निफ्टी ओपन हो गया, मैं दिखा रहा था आप लोगों को आइचर मोटर्स, आइचर कहाँ चला गया, ये निफ्टी से ही दिखा रहा था आप लोग, चार्ट नहीं खोले थे। चार्ट नहीं खोला था जस्ट, ना ওখানে ইনক্রিজ ছিল। अच्छा वो निफ्टी था, अच्छा ठीक है चलो निफ्टी में ही बताते हैं, सॉरी सर मैं देखा नहीं, मैं सोचा कि मैं आईचार में ही बता रहा हूँ। चलो निफ्टी में ही देखो आप, निफ्टी में 19,200 में यहाँ पर एक ये बॉटम डबल बॉटम भी बन गया देखो रिसेंटली, इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं, ठीक है, डबल बॉटम। तो मार्केट बार बार लगातार एक पर्टिकुलर गैप दे देके आपको मौका दिया है, तो सिंपल बात है यहाँ पर फिर से मार्केट में एक क्या बन रहा है सर, बाइंग जोन बन रहा है। तो जब आपको बाई करना हो, आपका सेंटिमेंट क्या हो गया स्टॉक के प्रति, बाई करना, ठीक है, माने आप अभी आगे का सोचोगे। तो यहाँ पर अभी जैसे किसी स्टॉक के बारे में आपका एक पॉजिटिव मोमेंटम होता है, आप तब बाई करते हो। निफ्टी में आप स्पॉट मार्केट में बाई नहीं कर सकते, बट आप निफ्टी को बाई कर सकते हो फ्यूचर या ऑप्शन मार्केट में, ठीक है। फिलहाल मैं फ्यूचर ऑप्शंस में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट करूंगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे कुछ नहीं होता, यहाँ पर जस्ट स्क्रिप्ट में जाके निफ्टी फ्यूचर, ऐसे निफ्टी लिखने देखो आ जाएगा, ये देखो निफ्टी, ये देखो फ्यूचर दिख रहा है, निफ्टी 50 फ्यूचर देखो, अभी 30 जनवरी का डेट है, 27 फरवरी का डेट है, 26 मार्च का डेट है, ये सब इसको 3 नाम से बोला जाता है, एक नियर मंथ, एक मिड मंथ, एक फार मंथ। डोंट वरी, जब हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ेंगे डिटेल्स में बात करेंगे, नियर मंथ क्या होता है, फार की क्या होता है, और इसमें क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे सर। लेकिन अभी निफ्टी में तो ट्रेड नहीं ले रहे हैं हम लोग, किसी स्टॉक में ट्रेड लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर आइचर मोटर में क्लिक किया, तो आइचर मोटर यहाँ पर मुझे जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मानो कि आपको आइचर मोटर लेना है और आप बड़ा पॉजिटिव हो आइचर मोटर के बारे में, तो आइचर मोटर का एक शेयर का दाम कितना बता रहे हैं, ये देखो दाम यहाँ पर ऊपर चल रहा होगा, ये सबाई देखते पाচ্ছে दाम, हेलो হ্যাঁ सबको স্যার। दाम दिख रहा है, ठीक है, ये देखो 4,100 टका इसका, 4,100 इसका दाम बता रहे हैं। तो अगर आपको आइचर मोटर 4,100 में लेना है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्वांटिटी फिक्स करना है, सिंपल। या रेगुलर में है, ये रेगुलर में है, एक एक क्वांटिटी लेना है कि 2 क्वांटिटी लेना है कि 100 क्वांटिटी लेना है, आपको बस पुट करना है। मजा का बात देखो सर, इंटरेस्टिंगली ये डिलीवरी में है, तो बेसिकली 4,000 शेयर, 4,000 करके एक शेयर का दाम है, 9 शेयर का जितना दाम होता है मार्केट आपको उतना ही मांगता है। देखो कितना हो रहा है, 4,000 इंटू 9 शेयर करो, 36,000 तो हो ही जाएगा। 4,000 करके एक शेयर का दाम है, 9 शेयर अगर आप लेते हो तो 36,000 तो आपको लगेगा ही। और मार्केट भी आपको बता रहे कि भाई 36,883 जो ओवरऑल मार्केट प्राइस होता है वो आपको मांगता है। तो ये रिव्यू बाय ऑर्डर में जाओगे तो ये डिलीवरी में है, तो डिलीवरी में नॉर्मली कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं होता है, ठीक है। ज्यादातर प्लेटफॉर्म এটা যে মানে আমরা যে 44 লিখা আছে চার্জেস ওটা যে 20 টাকা প্লাস 14 টাকা হচ্ছে যে এটা আমি কি হলো আমারটা নিয়েছে না, এটা অ্যাকচুয়ালি চার্জেস এন্ড ট্যাক্সেস বলে যেটা নিচ্ছে না, এটা ওটা যদি ব্রোকারেজ বলে মেনশন না করছে তাহলে কিন্তু ওটা ব্রোকারেজ নয়। তার কারণ আমি ডেলিভারি আমি যখন এ আসছে না তখন পরিষ্কার লেখা আছে ব্রোকারেজ ব্যাংক থেকে নিয়ে হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি ওটা দেখাচ্ছে এরকম ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে সবাই, এতেও আপনি যদি জিরোদাতেও দেখেন ওদের সেম রকম সেম থিম থাকে। ওরা একদম লেখা আছে দুটো কেনা আছে 40 টাকা আমি ওটা ওটা তারপরে নিচে লিখা হবে 14 টাকাটা হচ্ছে ট্যাক্স ট্যাক্সটা। এবার এরা আরেকটা জিনিস ডিপি চার্জ নেয়, ডিপি চার্জ না একটা, আপস্টক কি একদম খুব না না সেরকম কিছু না, সবারই কিছু না কিছু चार्जेस থাকে। तो बेसिकली ये देखिए सर यहाँ पर चार्जेस डिटेल सारा दे दिया, इट्स नॉट अ बिग डील। चार्जेस देखो अगर आपका स्टॉक में दम है, आपके टेक्निकल नॉलेज में दम है, तो चार्जेस इतना भी कुछ नहीं है कि आपका, ठीक है। तो 40 रुपीज के आसपास इसमें आपको चार्जेस लग रहा है, तो ये डिटेल्स आपको दे देता है। फिर जस्ट आपको क्या करना होता है, सबमिट ऑर्डर में क्लिक करना होता है। तो इन सिंपल अगर आपको आइचर मोटर में लगता है इन द सेंस कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 4,100 चल रहा है ना, 4,100 चल रहा है, 4,100 से मानो आपको जाना है कहाँ,
से फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हो कि मुझे ये 4150 में जाएगा, ठीक है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जब आप रियल में एनालिसिस करेंगे तब आपको मैं और भी चीज बताऊंगा धीरे धीरे कि टारगेट कैसे फिक्स करने होते हैं। बहुत लोगों को पता चल गया है और बहुत लोगों को भी धीरे धीरे और भी पॉइंट, जैसे आज भी एक पॉइंट बताऊंगा जिसमें आपको टारगेट फिक्स करना सीखना। नाउ पॉइंट इज दैट ये 50 पॉइंट्स का जो मूवमेंट है ना, आपके पास शेयर कितना है 9 शेयर, तो 50% आप प्रॉफिट करोगे पर शेयर में, तो 9 शेयर में 9 5 45 मैंने 450% आपका प्रॉफिट होगा। अब पॉइंट इज दैट ये एक दिन में भी हो सकता है, ये एक हफ्ता में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक का मूवमेंट एंड ट्रेंड। अब आपको एक दिन के लिए करना है कि एक हफ्ता के लिए करना है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा ट्रेडर हो और मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है उसके ऊपर। नाउ पॉइंट इज दैट मैं जिस पॉइंट के लिए बात कर रहा था वो पॉइंट है सर कि अब मेरे पास मानो 36,000 नहीं है, ठीक है। जब जब ट्रेडर के पास पैसा नहीं होता है तब ट्रेडर को एक्चुअली ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज चाहिए होता है। आज के डेट में अपस्टॉक्स ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज वन ऑफ दी सबसे पॉपुलर में से एक है। हर कोई नहीं दे रहा है, जीरोधा एक टाइम पे दे रहा था, अभी उतना नहीं देता है, ठीक है। ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज ये डिपेंड करता है ब्रोकिंग फर्म टू ब्रोकिंग फर्म, हर किसी का सेम नहीं होता है। जैसे ये आपको बता रहा है कि 370 स्टॉक में 370 सिलेक्टेड स्टॉक में ये आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज देगा। इसमें से ये 370 स्टॉक का पूरा डिटेल्स आपको एक लिस्ट आता है, वो लिस्ट में दे देता है, ठीक है ना। क्वेश्चन इज दैट अब जैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पर रिक्वायर्ड है आपका एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है 36,898 का, बट आपको यही शेयर में अगर ट्रेड लेना है आपसे अभी आप स्टॉक्स कितना मांग रहा है 18,449, मैंने जस्ट 50% डिस्काउंट में आप ये ट्रेड ले सकते हो। 50% डिस्काउंट में मैंने जिसका एक चीज देखो सर, ये डिलीवरी में है। डिलीवरी का मतलब मैं कल के क्लास यस्टरडे वाला क्लास में समझाया था। डिलीवरी मैंने लॉन्ग टर्म, मैंने आप आज खरीद के बाय टुडे सेल सेल टुडे और टुमारो कभी भी बेचो आप बाय टुडे सेल टुडे भी कर सकते हो, बाय टुडे सेल टुमारो भी कर सकते हो, बाय टुडे सेल एनी अदर डे। सिंपल बात है। इवन आप मर जाओ, आपके मरने के बाद भी आपका शेयर आपके डिमेट अकाउंट में पड़ा रहेगा। ये डिलीवरी में लेने का ये फायदा होता है, ये लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। आपकी इच्छा के अनुसार ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, माने बेसिकली ऑर्डर स्क्वायर ऑफ होगा। लेकिन अगर आप यही चीज इंट्राडे में करते तो थोड़ा सा सेंस चेंज हो जाता। अभी इंट्राडे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डिलीवरी में बात कर रहा हूँ। आप इधर देखिए, तो 18,449, अब सवाल ये उठता है सर तब तो बहुत अच्छा है कि भाई 36,000 का ट्रेड अगर मैं 18,449 पैसा टका में ले सकता हूँ, तो ये ऑब्वियसली एक ल्यूक्रेटिव मैंने बहुत ही लालच देने वाला बात है ना। और ऑब्वियसली ब्रोकिंग फर्म का लालच, आपका लालच ही ब्रोकिंग फर्म का फायदा है, ठीक है। ट्रेडर जितना लालची बनेगा ब्रोकिंग फर्म का उतना फायदा होगा, ठीक है। तो आपको लालच तो देता है, बट सर हम लोग यहाँ पर ना सीख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिंपल है सर कि ब्रोकिंग फर्म आपको कितना भी लालच दे, आप अपने लालच का कंट्रोल में रखें, ठीक है। आप यूज करें इसको, मैं आपको इसको बिल्कुल यूज करने में मना नहीं करता, बट आप इसका कॉन्सेप्ट को समझे कि ये लिमिट एंड चार्जेस कैसे काम करता है। तो जस्ट यहाँ पर आपको मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि बाय 370 प्लस स्टॉक विद जस्ट 50% फंड्स बाय बोरोइंग द रेस्ट फ्रॉम अस, माने आप 18,449 अभी दे रहे थे, बाकी जो 18,000 है वो बेसिकली आपके नाम पे बोरोइंग हो गया। माने बोरो माने क्या होता है, लोन हो गया, ठीक है। बोरो माने लोन हो गया, अब इसका इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा। तो इसका भी कैलकुलेशन ये लोग दिया है, अब इसे भी थोड़ा देख लो। पैसे के चक्कर में कई बार कैलकुलेशन भूल जाते हैं। बाई स्टॉक जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? দেখা যাচ্ছে? এই সবাই দেখতে পাচ্ছে যারা অনলাইনে আছে? লিমিট এন্ড চার্জেস একটু জুম করে দেখতে পারো তোমরা? হ্যালো, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে স্যার, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে? ओके, देखो सर, बाई स्टॉक वर्थ रुपीस कितना बोला है सर 50 लाख बाय बोरोइंग अप टू रुपीस 25। एक एग्जांपल है कि आप 50 लाख का वर्थ में टोटल नेट वैल्यू 50 लाख का, आप वही शेयर 25 लाख में ले सकते हो। नाउ पॉइंट इंटरेस्ट क्या बता रहा है 20 पर डे फॉर एवरी स्लैब ऑफ 40,000 बोरोड, 20 पर डे फॉर एवरी स्लैब ऑफ 40,000 बोरोड, माने हर 40,000 के स्लैब में 20 टका पर डे करके आपसे चार्ज देगा। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल, आपका टोटल मानो इंटरेस्ट ऑन 70,000, क्या कैलकुलेशन होगा, माने टोटल 70,000 आपका मानो आपने बोरो किया, तो बोलता है कि 40 पर डे और
20 पर डे फॉर द फर्स्ट स्लैब ऑफ 40,000, मैंने 70,000 के अंदर, मैंने यहाँ पर जो रूल दिया है 40,000 एक स्लैब का वैल्यू, तो 40,000 का स्लैब में 40K, के मैंने 1000 ना, तो 40K स्लैब में आपका 20 पर डे आपका चार्जेस मांग रहा है। तो मानो किसी ने 70,000 का बोरो किया, तो 70,000 में कितना 40 का स्लैब आएगा, एक तो 7 पहला 40 का 20 रुपीज पर डे, फिर नेक्स्ट 30 भी 40 के स्लैब में आ जा रहा है ना, तो उसके लिए भी 20 पर डे। सेकेंड स्लैब मैंने फर्स्ट स्लैब 40 के हो गया, उसका 20, तो 70,000 के आप बोलोगे सर 80 होगा तो 80,000 होता तो 40 होता, नहीं ऐसा नहीं है, वो नेक्स्ट 40 के स्लैब में आ जाएगा। यानी पहला 70,000 से 40,000 चला गया, बचा कितना 30,000, ये 30,000 के लिए भी 20 पर डे ये चार्जेस वो आपसे लेगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है 70,000 इक्वल्स टू 40 पर डे, दैट इज 20 पर डे फॉर द फर्स्ट स्लैब ऑफ 40 प्लस 20 पर डे फॉर द सेकंड स्लैब ऑफ 30। इस हिसाब से आपसे चार्जेस लेता जाएगा जितने का बोरो आपका रहेगा। 70,000 का इंटरेस्ट आपको इस तरह से देना पड़ेगा, पर डे के हिसाब से आपके अकाउंट से काटता जाएगा। समझ रहे हो सर? 40 रुपीज करके डेली का काटेगा। 8 दिन में गया मार्जिन कखनो ही केना नहीं। अब अगर आपका उस लेवल का प्रॉफिट नहीं होता है, इसके लिए आपको प्रॉफिट का प्रायर कैलकुलेशंस होना चाहिए। जैसे आप सिंपल समझो कि आप अगर मानो 9 शेयर में इन्वेस्ट कर रहे थे, 9 शेयर कितना करके था सर, 4,000 करके, ठीक है, बात तो समझो सर, 9 शेयर 4,000 करके आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 36,000, बट आपने ये 36,000 आपके पास नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं इसको पूरा रब करता हूँ। 36,000 आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास मानो 50% अवेलेबल है, तो 50% अवेलेबल है माने आपके पास 18,000 अवेलेबल है, तो 18,000 आपके पास अवेलेबल है और बाकी 18,000 आपका लोन है, तो 50% आपका लोन हो गया। अब ये जो 18,000 आप ले रहे हो ये फर्स्ट 40,000 स्लैब के अंदर आ जा रहा है, इसका मतलब पर डे 20 रुपीज करके आपके अकाउंट से काटेगा। अब आप हिसाब कर लो कि भाई आप कितना एक्सपेक्ट करते हो आईचआर मोटर के शेयर में। जैसे अभी 4,100 चल रहा है, 4,097 समथिंग, मैं इसको रफली 4,100 मान रहा हूँ कि अगर आप 4,100 ले रहे हो तो आपको भी ये फीलिंग करना है, ये अंडरस्टैंड करना है क्या इसमें 50 रुपए का ग्रोथ है क्या। एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ कि 4,100 का शेयर क्या 4,150 तक जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट को, कंपनी को कैसे एनालिसिस कर रहे हो। मैं अभी एनालिसिस पे नहीं जा रहा हूँ सर, ऐसे हम लोग काफी एनालिसिस करते रहते हैं कुछ ना कुछ शेयर में। आज मैं ये भी एनालिसिस नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। तो अगर आप 50% प्रॉफिट करते हो, मानो कि ये एक हफ्ता का बात कर रहा हूँ, 1 वीक में क्या आईशर मोटर जाएगा 50 रुपये में, अगर जाता है तो आप कितना इन्वेस्ट मतलब कितना प्रॉफिट कर लेते हो, मैंने बेसिकली 4,100 में आप बाई कर रहे हो और 4,150 में आप सेल कर रहे हो, तो सिंपल बात है 50 रुपीज पर शेयर में आप प्रॉफिट कर रहे हो। आपने 9 शेयर में इन्वेस्ट किया था, 9×5=45, 450 का आपका प्रॉफिट है। नाउ क्वेश्चन इज दैट आपने 18,000 का लोन भी तो लिया था, ठीक है, तो 18,000 का जो लोन का वैल्यू है आपका, उसके लिए आपको क्या बता रहा है 40,000 के स्लैब में पर डे 20 करके जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है पूरा का पूरा प्रॉफिट सिचुएशन, ठीक है सर, एग्जीक्यूशन जब नहीं हो जाता है। अब मानो 7 दिन में अगर 20 रुपीज पर डे करके काटता है 140 टका, ठीक है, तो अगर 7 दिन में आपका प्रॉफिट अचीव हो जाता है तो 450 से 140 माइनस करो तो 110 टका, नहीं सॉरी 310 टका, 310 ही था, 400 140 450, मैंने इधर आपका हो गया 290 आई थिंक, हिसाब कर कितना हो रहा है, नहीं 310 ठीक ही किया सर, 310, दिस इज योर प्रॉफिट। এই সবাই কি ঠিক লাগছে ক্যালকুলেশনটা? হ্যালো, ক্যালকুলেশনটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। তো আমি একটু এদেরকেও জিজ্ঞেস করি বুঝতে পারলো কিনা। দেবপ্রিয় বুঝতে পারলে? দেবপ্রিয় একে দেখতে পাচ্ছি না, দেবপ্রিয় বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? আওয়াজ পাচ্ছি না। আচ্ছা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো? হ্যাঁ হুম,
तो बेसिकली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सर? सर कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि अगर नाउ इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये श्योरिटी रखना पड़ेगा मैंने बेसिकली अगर कैलकुलेशन आप मैच नहीं करा सकते, ठीक है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे सर। यहाँ पर मैं एचआर मोटर थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, रुको। পূর্বা ব্যাপারটা বুঝতে পারলে? আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, নো ইস্যু, নো ইস্যু, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। ये देखो, अब आईचार मोटर में अगर आप देखोगे, ऐसा ऐसा नहीं कि होता नहीं है सर, वीकली चार्ट में है, ठीक है। अब देखो ये 3400 में शेयर का दाम चल रहा था, यहाँ पर एक हैमर भी बना था और हरामी भी बना था। लुक एट सर, ये नवंबर का बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अराउंड नवंबर। ये देखो, ये दोनों को मिला लो, ठीक है, दिस इज इट्स लुक लाइक एक तो हैमर है अगर ये वाला इसको देखो, ये हैमर पैटर्न है, ठीक है। फिर अगर आप इसके साथ इसको कंपेयर करो तो ये एक हरामी भी बन जा रहा है ना। अब इसके पॉइंट से अगर आप देखो कि अब आपको देखना है कि ये शेयर का, इस पर्टिकुलर शेयर में मार्केट में ग्रोथ कैसा रहा है। तो लुक एट सर, ये है 30 अक्टूबर में 3427 टका, ठीक है। ऐसे अगर किसी को लेना है ना, तो वो 3427 में ही बाई करेगा हैमर फॉर्म होने के बाद, ठीक है। फिर वो गैप अप दिया है और देखो ये 6 नवंबर यानी पॉइंट टू बी नोटेड 30 अक्टूबर टू 6 नवंबर, ठीक है, एक हफ्ता होता है कि नहीं होता? तो अगर आप राइट टाइम पे बाई करते हो तो लुक एट द डिफरेंस, 3427 इज योर बाइंग प्राइस एंड 3536 या 3541 इज योर टारगेट प्राइस, से फॉर एग्जांपल 1 वीक का टारगेट। तो कितना डिफरेंस हुआ? 3427 माइनस करो 3538, 3427 माइनस करो 3541, 3540 कर लो, 3540। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड सर, 3540 कितना डिफरेंस हुआ? इधर आपका 40 रुपीस का, इधर কত হচ্ছে 100 না 100 বেশি 113 113 113। और ये जो 113 हुआ है सर, ये 113 पर शेयर में 1 वीक में ही हुआ है, ठीक है। अच्छा ऐसा एक बार नहीं हुआ, आप इसके साथ देखो, इसके नेचर में है, क्योंकि ये बड़ा नंबर का शेयर है, 3000 4000 का शेयर है ना, तो इसमें 100 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि देखने को नहीं मिलता। तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस शेयर में ले रहे हो। तो अगर शेयर में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप कैलकुलेशन कर लो, और अगर आप मार्जिन ले सकते हो तो आप लेके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, आपका बिजनेसमैन की तरह दिमाग होना चाहिए, सिंसियर है मतलब ये स्टॉक के ऊपर ठीक है। मारवाड़ी दिमाग समझते हो सर? मारवाड़ी दिमाग समझते हो, ठीक है। मारवाड़ी दिमाग इसको बोलते हैं। गुजराती मारवाड़ी लोगों का ना बिजनेस का बुद्धि अलग ही लेवल का होता है, कितने में कितना खर्चा आएगा। जैसे मैं एक सिंपल बोलता हूँ कि बंगाली अभी भी बिजनेस में उस लेवल का एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि बंगाली को, मैं यहाँ पर जात पात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जस्ट एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो ऑल ओवर द इंडिया देखने को मिलता है। तो जैसे मारवाड़ी, अब कोई बोलेगा सर 2 नंबरी 1 नंबरी, मैं उस सब में बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक बिजनेस कैलकुलेशन के दिमाग में बात करूं कि भाई किसी प्रोडक्ट में मेरे को 400 टका मिलेगा, उसके पीछे क्या क्या खर्चा प्रोबेबल आ सकता है। मारवाड़ी वो हर चीज को कैलकुलेट करना जानता है सेकंड के अंदर, और उसको कैलकुलेट दिमाग में रखे वो उसके तुरंत ट्रेड लेगा। ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता है आपको इस मार्केट में। तो जब आपको टाइम कम मिलता है तो कम टाइम में आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं। और ये मार्जिन फैसिलिटीज लेने में कोई बुराई नहीं है, अनटिल आप इसको कंट्रोल कर पाते हो तो। अब कोई बोलेगा कंट्रोल, अगर किसी को कंट्रोल नहीं है, मैंने अगर मार्केट मूवमेंट नहीं समझ सकता, नहीं है तो ठीक है, अगर मार्केट मूवमेंट को ही वो, ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, वो मार्केट में लोग बोलते हैं डूब गया। अरे भाई क्यों डूबा? क्योंकि पहले तो तुम मार्केट को जाना ही नहीं, मैंने बात ऐसा हो गया ना, बैट पकड़ना नहीं आता है, छक्का मारने का तो बोल्ड ही होगा ना। पहले तो बैट एक आध बार तुक्का लग सकता है, आंथापड़ी खेल के एक आध बार छक्का लग सकता है, हमेशा थोड़ी ना होगा। अच्छा बॉलर मिल जाएगा तो फिर आप आउट इजीली हो जाओगे। तो पहले तो बैट पकड़ना सीख लो, बॉल को रोकना तो सीख लो। लोग बॉल रोकना ही नहीं सीखता है, पहले ही छक्का लगाने का सोचता है। जब भी क्रिकेट में खेलने जाते हैं ना तो पहले बोलते हैं डिफेंस करना सीख। तो स्टॉक मार्केट में मेरा भी मानना ये है कि पहले पैसा बचाना सीखो, सिंपल बात है।
कोई भी कोच क्रिकेट फील्ड में जाते ही नहीं सिखाते कि भाई ऐसे छक्का लगता है, पहले तो हम डिफेंस करना सीख, लोग बोरिंग हो जाते हैं। देखो खेलने गए, 4 छक्का कुछ नहीं सिखा रहे, सिर्फ बॉल को रोकना सिखा रहे। इवन तो फुटबॉल में भी देखो ना, पहले चाहते ही किसी को किक मारना नहीं सिखाता, रिसीव करना सिखाता है। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पर भी तो एप्लीकेबल करना है। पहले रिसीव करना सीखो, पहले डिफेंस करना सीखो, मैंने जो फंड आपके पास है उसको पहले आप बचाना सीखो। पहले ही 4 छक्का, बाद में टिकना सीख जाओगे तो वो भी बन जाएगा। हाँ यार, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, स्पोर्ट्स में भी यूज होता है, मार्केट में भी यूज होता है। और मारवाड़ी दिमाग थोड़ा यूज करो ठीक है इसमें, और कुछ नहीं, क्योंकि उनको कैलकुलेशन आता है। आप भी वो कैलकुलेशन सीखो, अपना फाइनेंशियल नॉलेज। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने का एक सबसे बेसिक फंडा होता है कि अपना फाइनेंशियल नॉलेज को डेवलप करो। क्योंकि आप जितना फाइनेंशियली सोच पाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा मार्केट में टिकने का। बिकॉज ये कैंडल वगैरह सब कुछ तो एक जगह में, बट पूरा खेल तो नंबर का है भाई। चाहे आप कितना कैंडल देख लो, आप बिजनेस को कितना भी ज्यादा समझ लो, डजेंट मैटर, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट नंबर। वे कितने में बाई कर रहे हैं और कितने में सेल कर रहे हैं, और बीच में कितना खर्चा पड़ा, ब्रोकिंग चार्जेस कितना है, लोन ले रहे तो लोन का चार्जेस कितना है। ये सिंपल टेक्निक समझ में आ जाता है तो बात सिंपल हो जाएगी। तो एमटीएफ इज नॉट बैड सर। परसेप्शन ऐसा ना बनाओ कि एमटीएफ खराब चीज है, नहीं ऐसा नहीं है। यूज करना आना चाहिए, पॉइंट। ठीक है, कंपनी दे रहा है, ऐसा थोड़ी है कि कंपनी सिर्फ अपने फायदे के लिए दिया, पब्लिक को भी फायदा होगा तभी ना ब्रोकिंग कंपनी आपको ये चीज दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना चाहिए। अच्छा, ये एक बात और है, देख लो एमटीएफ के बारे में पहले तो, एमटीएफ स्टॉक कैन बी हेल्ड ओनली फॉर अप टू 365 डेज। मैंने जो आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज के थ्रू से लिए हो, ऐसे स्टॉक को आप स्टॉक कहता है कि आप 365 दिन के लिए सिर्फ होल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक आपका एमटीएफ में खरीदा हुआ है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज के थ्रू से, तो 365 दिन से ज्यादा आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप होल्ड करके रखना भी चाहोगे तो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म आपको एक नोटिफिकेशन देगा, इंटीमेट करेगा, और उसके बाद आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए बोलेगा। अगर आप खुद नहीं करते हो तो वही कर देगा। ठीक है, और उसका भी कुछ चार्जेस अगर लेगा तो वो उसको पता है, नॉर्मली तो लेना नहीं चाहिए। एक चीज आपको रिस्क फैक्टर के बारे में भी बताते हैं कि व्हाट इज द रिस्क इन एमटीएफ। कीप इन माइंड, एमटीएफ लेट्स यू बोरो 50% फंड्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड फॉर टू बाय स्टॉक्स। गेन्स और लॉसेस भाया एमटीएफ कुड बी 2x टाइम्स ऑन अ नॉर्मल ऑर्डर। माने रेगुलर में आपका जितना लॉस होता है, मानो कि रेगुलर में अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, इतना सिंपल समझो, जैसे सेम स्टॉक में 450 फायदे की जगह 450 का लॉस होता है। ठीक है, तो एमटीएफ में ये 2 गुना हो सकता है मैक्स टू मैक्स। ऐसे 2 गुना भी हमेशा नहीं होगा, ये मैक्सिमम 2 गुना हो सकता है। जैसे मानो 450 का तुम्हारा लॉस हो गया, ऊपर से तुम्हारा लोन चल रहा था 20 रुपीज पर डे करके, तुमने 18,000 का लोन लिया था, है ना। 18,000 40,000 के स्लैब में आता है ना। तो डेली का 20 रुपीज करके, अगर मानो 20 रुपीज पर डे करके, अगर मानो 10 दिन का खेल है, तो 10 दिन तुमने इसको होल्ड करके रखा, और 10 दिन में 10 इंटू 20 करके 200 टका तुम्हारा चला जाएगा। 450 का तो इधर लॉस हुआ ही है, साथ में 200 रुपया और लॉस है, मैंने सॉरी प्लस हो जाएगा। मैंने 450 प्लस 200 कितना हो गया, 650। ठीक है, ये लॉस हो गया सर। हमेशा सिर्फ मजा का बात करते हैं, कभी खराब बात भी समझ लिया करें। ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है, इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस तरह से कर रहे हो। ये कैलकुलेशन दिमाग में रख के चलोगे तो बहुत आसान। बात समझ रहे सर, मैंने गेन कितना हो सकता है तो प्रोबेबल लॉस भी कितना हो सकता है, दोनों चीज में आपका ग्रीप होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बात। बट सर मैं अभी आपको इतना बोलूंगा, एक सजेशन ये भी है मेरा, कि अगर आपको मार्केट में ग्रिप नहीं है, एमटीएफ यूज मत करो। ठीक है, जब तक ग्रिप नहीं आता है तब तक एमटीएफ फैसिलिटी यूज ना करो। ज्यादातर लोग ये ट्रैप में पड़ जाते हैं सर। ठीक है, ज्यादातर लोग, क्योंकि लोगों को पता है यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, उसके पास फंड थोड़ा कमती होता है। ठीक है, क्योंकि यूथ कहाँ से मिलेगा भाई यूथ को इतना, वो तो अभी 20-22 साल का हो रहा है, 25 साल का हो रहा है, उसको तो अभी जॉब मिलेगा, नौकरी करेगा, बाइक वगैरह खरीदता है, फिर उसका ईएमआई भरता है ना ठीक है, अगर किसी का शौक ज्यादा है तो एक 4 चक्का खरीद लेता है, फिर उसका ईएमआई भरता है, उसके बाद कुछ बचेगा तब ना स्टॉक मार्केट में कुछ कर पाएगा। तो यूथ फिर से ट्रैप में आ जाते हैं, फिर और पैसे के चक्कर में एमटीएफ में आ जाता है। फिर एमटीएफ में आने के बाद उसको पहले तो नॉलेज उतना पढ़ाई में दिया नहीं,
समय नहीं दिया एजुकेशन में, फिर वो ट्रैप में पड़ के और लोन ले और लोन ले और लोन ले, और लोन के चक्कर में पूरा का पूरा पैसा पूरा गायब हो जाता है। फिर जितना बैंक अकाउंट में था वो भी गायब, फिर कभी इसको दोस्त को बोलना, फिर उस दोस्त को बोलना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। तो एमटीएफ यूज तभी करना सीखो जब आप मार्केट को समझ जाओ। बिना समझ गए ऐसे तो इवन बिजनेस के लिए लोन भी तभी लेना चाहिए। कुछ लोग ना सोचते हैं लोन लेके बिजनेस कर लेते हैं, अरे भाई पहले बिजनेस तो करो फिर लोन लेना। एक दुकान तो छोटा मोटा लगाओ पहले, है ना। पहले दुकान एक छोटा मोटा तो लगाओ पहले, फिर वो दुकान को चलने तो दो, दो चार कस्टमर तो आने दो, फिर जब कस्टमर बढ़ने लगे फिर लोन का रेस लो ना, तब मजा आएगा। पहले ही लोन लेके, मैंने वो बोलते हैं ना, ढाल नहीं तलवार नहीं विधि नाम सर, बंगाली में एक बात है सर, मैंने तुम्हारे पास ना तो ढाल है ना तो तलवार है, तुम सरदार बन के बैठे हो, ठीक है, तो बिकोगे सर, बिक जाओगे। ठीक है, तो ये इस तरह का गलती ना कर। ठीक है, देखो भाई मैं टीचर हूँ, मेरे को फायदा और नेगेटिव दोनों चीज बताना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैं कोई ब्रोकर तो हूँ नहीं, ब्रोकर कभी आपको नेगेटिव चीज तो बताएगा नहीं सर, वो हमेशा आपको पॉजिटिव चीज बताएगा कि ऐसा करने से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा है। ठीक है लेकिन फायदा का उल्टा साइड में क्या है ये भी जानना चाहिए। ये विवेक बिंद्रा सर का है ना सर, वो लूट गया है ना सर, वो सिर्फ लोगों को फायदा बोला है। ठीक है, ये बाकी लोग समझ गए मैं किसके बारे में बात करूं। हाँ नंदन जानिस तो विवेक बिंद्रा सर अवस्था। ठीक है अब यही चक्कर है सर कि उसे फायदा, ऐसे अभी मुझे 10 दिन में एमबीए कर दे रहा है। अरे भाई 10 दिन में तो फिर आया ही हम क्या कर रहे हैं 2 साल से। ठीक है, 10 दिन में एमबीए बना देगा, बड़ा बिजनेस बना देगा, बना दे बिजनेस। पहले तो बिजनेस क्या है उस चीज को समझने में समय लगता है। वो बोलते हैं कि एक दिन का कैंपेन करेंगे और बड़ा बिजनेस बना देंगे। कुछ नहीं, चेन मार्केटिंग कर रहा है, अपना प्रोडक्ट 20,000 का भी प्रोडक्ट नहीं है, उसको 50,000 1 लाख में बेच रहा है। 20,000 5,000 का प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ अपना नाम देके बड़ा बिजनेस का मार्केटिंग करके, और फिर तुमको अगर वो कोर्स तुमको ले लिया ना, फिर तुमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, फिर तुम बोल रहे हो मेरा कोर्स फीस चाहिए, तुमको उल्टा ट्रैप में फंसा रहा है कि तुम और लोगों को ज्वाइन करवाओ। ठीक है, तुम और लोगों को ज्वाइन करवाओ, तुम्हारा सारा पैसा वापस हो जाएगा, तुम फायदा नहीं रहोगे। ऐसा फायदा सबको दिखाया ना, अब सबको ही पीछे पड़ गया। अब तो मोस्ट प्रोबेबली पूरा ऑल ओवर इंडिया में लाखों फॉलोअर्स है। ठीक है, लाखों फॉलोअर्स है, मैंने जो इनके कोर्स खरीद चुके हैं, जो इनका सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, ऐप खरीद चुके हैं, ऐप का जो एप्लीकेशन है, अब ये सारे लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं अलग अलग थाने में रिफंड क्लेम के लिए। ऐसे एज पर दी आरबीआई रूल्स, ये जो चेन मार्केटिंग का जो ये जो लोगों को गिफ्ट कॉन्सेप्ट में जो चल रहा है ना, ये इलीगल है। तुम ये कोर्स करो तो तुम किसको, जैसे मानो अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि तुमको मानो मेरा कोर्स अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमको बोलता हूँ तुम मेरे को रिफंड मांगो, ऐसे रिफंड तो ऐसे होता नहीं है, फिर मैं तुमको दूसरा चीज बता रहा हूँ। इस तरह से पूरा वो चेन बना रहा है, कुछ कोर्स में कुछ है नहीं, दम नहीं है। ठीक है, वो फिर लोगों को सिर्फ उसका रहा है, और यूट्यूब में बड़ा फेमस हो गया है, और यूथ भी उसके पीछे पीछे भाग रहे। फायदा क्या है सर, जेन्युइन चीज लोगों को नहीं चाहिए, सिर्फ बेकार की चीजों के पीछे लोग दिमाग खराब कर। अब हो सकता है कि ये बड़ा ये जो स्कैम निकला है, अब शायद यूथ थोड़ा सा उधर जाए। जिधर देखो, मैं भाई को भी देखता हूँ घर पे, ऐसा नहीं कि आप लोगों को ही बोलता हूँ, भाई भी है ना घर पे, सारा दिन मोटिवेशनल स्पीकर का सुनता रहता है। क्या सुन रहे हैं इनको, स्पीक सुन बट कुछ कर अपना। मोटिवेशन इनर चीज होता है, मोटिवेशन बाहरी दुनिया से नहीं मिलता है, ये इंटरनल होता है। तुम्हारा मोटिवेशन तुम्हारे अंदर होता है। हाँ, अगर सच में मोटिवेशन चाहिए, कुछ गुरु जी को फॉलो करो, स्वामी जी को फॉलो करो, विवेकानंद को पढ़ो, रामकृष्ण को जानो। मोटिवेशन देख ही लिया है, ठीक है, हम लोग ठीक है, ठीक है, वो सब देख ही लिया। तुमको मोटिवेशन चाहिए, এটা তো ওদেরটা কপি করে চালানো ठीक है। और बेसिकली अगर कोई टीचर को जेन्युइनली फॉलो करते हो, देखो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टीचर को फॉलो करो तो टीचर को सुनो, क्योंकि टीचर आपको मिसगाइड नॉर्मली नहीं करेगा अगर जेन्युइन टीचर है। ठीक है, आजकल तो टीचर भी प्रॉपरली नहीं करता वो भी अपना कोर्स बेचने के लिए और कॉलेज में कमीशन खाने के लिए वो भी करता रहता है। टीचर का भी क्या बताएं, ये मेरे पास डेली आता है सर, यहाँ पर शाम को मैं ओपन करता हूँ, फिर अभी 10 लोगों को वापस किया तो आना बंद किया। कुछ नहीं, आप लोगों को किसी इंस्टीट्यूट में रिकमेंड करेंगे, मेरे को कमीशन देगा। भर्ती पड़ा है, जेन्युइन जिनिस है कि ना धीरे धीरे जा रहा है, कि একটা সময় বলতা এই जेन्युइन जिनिस को भाঙা খুব मुश्किल। डेंजरस थिंग। अगर एक बार जेन्युइन चीज बनाने में टाइम लगता है, पर एक बार बन जाए ना वो टूटेगा नहीं। और वही चीज है कि आप जैसे खान सर
खान सर ठीक है, अब खान सर के बारे में बोलने का मेरा औकात तो अभी है नहीं। ठीक है, अब तो ये क्या बोलते हैं इसको बेसिकली, यूपीएससी का वो जनरल नॉलेज का टीचर। हाँ, आगे थोड़ा ही तो मैंने खाता में छुट्टी वही ला के कितने राइस हाँ राइस, राइस वो बेकार, राइस इज वेरी डेंजरस ट्रैप, किच्छु नहीं बेहतर है, নিজেকে পড়াশোনা করতে করলে হয়ে গেল তাই না কিচ্ছু নেই না। ভালো কোচিং আছে, এরকম না ভালো কোচিং নেই, বাট কিছু কিছু কোচিং আছে না মানুষকে শুধু মানে এ করে, যাক বলার আমার অধিকার নেই এত। चलो अच्छा, जो इंटरेस्टिंग थिंग मैं आप लोगों को आज बताने के लिए सोच रहा था, ट्रेडिंग टर्मिनल। तो ट्रेडिंग टर्मिनल पे मैं कल के क्लास में अपस्टॉक्स भी बताया, आज मैं आपको थोड़ा जीरोधा में भी सेम काइंड ऑफ थिंग है। ठीक है, जैसे अगर आप जीरोधा फॉलो करते हो कोई, ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा जीरोधा में लॉग इन कर लेता हूँ, रुक जाओ, एक इंटरेस्टिंग थिंग आपको दिखाना, फॉलो करो ना करो यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। चलो ये देखो सर, अब यहाँ पर जैसे आपको मैं लास्ट कुछ क्लास से प्रीवियस क्लास में आप स्टॉक्स में दिखाया, अब सिमिलरली अगर कोई जीरोधा या ग्रो कोई भी यूज कुछ भी यूज करे, जीरोधा में कुछ चीजें स्पेशल है, आप स्टॉक्स में भी कुछ चीजें स्पेशल है। जैसे अगर सेम चीज अगर हम लोग यहाँ पर जैसे ल्यूपिन, ल्यूपिन में आज एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी डेवलप हुआ है, ठीक है, ये देखो ये गैप अप ओपनिंग भी दिया है, मैं आज सोचा भी था आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है मैं बाद में बता देता हूँ। लास्ट में मैं कुछ स्टॉक का लिस्ट जैसे कल भी दिया था, आज भी तुमका ट्रेडिंग के लिए आप लोग फॉलो करें। मुझे पता था आज ल्यूपिन में थोड़ा सा मूवमेंट है, क्योंकि मैं ना कल रात को ही थोड़ा देख रहा था, और देखो यहाँ पर आप डे चार्ट में देखो आज का गैप अप ओपनिंग दिया है। अब चलो, गैप अप ओपनिंग तो ऐसे आपको और भी मिलते रहेगा, ये से बात नहीं है सर। ना क्वेश्चन इज दैट कि अगर मानो किसी को ल्यूपिन, ल्यूपिन बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, ठीक है, अब ल्यूपिन में किसी को बाई करना है तो जीरोधा में भी देखो सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम, बाई बटन दबाने से बाई ओपन हो गया, यहाँ पर देखो रेगुलर है, कवर है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, ठीक है, मैंने आज ऑर्डर करोगे कल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग में और कुछ नहीं, जैसे कल मैं आपको ऑब्स्ट्रक्स में बताया ना, आइसबर्ग मार्केट ऑर्डर्स आर नॉट अलाउड ऑन एनएसई ड्यू टू रेगुलेटरी रीजन, ट्राई प्लेसिंग लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर इंस्टेड, मैंने ये एनएसई में नहीं होगा बीएसई में हो सकता है। तो इसमें आइसबर्ग में क्या है, स्प्लिट एन ऑर्डर इनटू स्मॉलर ऑर्डर, मैंने जैसे कल हम लोग वहां पर बता रहे थे ना इमीडिएट कैंसिल और आईओसी, ठीक है, ये आइसबर्ग में इसका वो चीज होता है। ये देखो नंबर ऑफ वीक्स, मैंने पहला 50 ले लो, अगर जो जितना मिनिमम मिलेगा उतना कर सकते हो। मैंने टोटल आपने 100 का ऑर्डर दिया था, फिर बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको जितना दे सकता है उसमें आप आइसबर्ग में कर सकते हो। तो जीरोधा में भी सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा नाम अलग है, बाकी सेम टू सेम। इंट्राडे भी यहाँ पर भी है, लॉन्ग टर्म यहाँ पर भी है। लॉन्ग टर्म का एक दूसरा नाम ये लोग यूज करते हैं, इसको सीएनसी भी बोलते हैं, कैश एंड कैरी, ये वर्ड बहुत लोग यूज करते हैं, मैंने दूसरे और प्लेटफॉर्म में भी सीएनसी वर्ड यूज करते हैं। इंट्राडे का और एक दूसरा नाम है एमआईएस, एमआईएस माने होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, ठीक है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। अब आपको मैं मार्जिन फैसिलिटीज के बारे में अगर बात करूं तो जीरोधा और अपस्टॉक में फर्क भी देख लो आप। जैसे मानो हम लोग किस में बात कर रहे थे, आईचार मोटर पर, चलो मैं आईचार ही ले लेता हूँ, आईचार मोटर। अगर आईचार मोटर मुझे खरीदना है तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, बाई बटन दबाऊंगा, मैं वहां पर 9 शेयर लिया था, यहाँ पर भी मैं 9 शेयर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा इस बार में नहीं, मैं इसको रेगुलर में लेता हूँ, ठीक है, रेगुलर में लेता हूँ 9 शेयर, या फिर कवर करके लूंगा तो स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, आफ्टर मार्केट मनी मार्केट खत्म होने के बाद कर सकता हूँ, और आइस बाग में तो आपको पता ही है क्या मतलब। तो रेगुलर में अगर मैं यहाँ पर 9 ले रहा हूँ, इसको मैं लॉन्ग टर्म में फिक्स करता हूँ, तो जो शेयर का दाम है देखो उतना ही मेरे से मांग रहे हैं, 36,876 अभी मैं जो बता रहा था, और जो चार्जेस वगैरह है वो भी साइड में दे रहे। बाई करना है, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, बाई बटन दबाना है, बाई। नाउ पॉइंट इज दैट अगर मैं इसको इंट्राडे में करूँ तो जीरोधा देखो क्या बता रहा है, 36,000 का जो शेयर है वो इंट्राडे में आपको 7,375 में देगा, इंट्राडे में देगा, लॉन्ग टर्म में नहीं देगा। अच्छा ये इंट्राडे फैसिलिटी आप स्टॉक्स भी दे रहा था, इंट्राडे में
लो मार्जिन आपको ये मार्जिन फैसिलिटी मैंने लेवरेज ये आपको अपस्टॉक्स भी दे रहा है। नाउ पॉइंट इज दैट क्या यहाँ पर मुझे एमटीएफ का फैसिलिटीज उतना मिल रहा है सर, उस हिसाब से लॉन्ग टर्म में एमटीएफ का फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं, मार्जिन ट्रेडिंग का वो ऐसा कुछ यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है। मोर ऑप्शंस में जाओगे तो डे है, इमीडिएट आईओसी यहाँ पर भी है, मिनट्स का चार्ट भी यहाँ पर भी है, बट ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत कुछ फीचर्स कहीं पर ज्यादा है, कुछ फीचर्स कहीं पर कम है। ओवरऑल ये जो ट्रेडिंग एरिया है इसमें आपको ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है ना। बट हाँ जैसे आप स्टॉक जैसे 370 स्टॉक्स में आपको ETF दे रहे हैं ना, वो फैसिलिटीज करेंटली जीरोधा के पास नहीं। जीरोधा पहले पहले दिया था। ये एक्चुअली मार्केट में कंपनी के कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मार्केट में ब्रोकरेज फर्म है उसके पास पूंजी कितना है, वो रिस्क कितना ले सकता है। इस तरह से ये लोग अपना मार्केट बनाता है, सबका अलग अलग है। मैंने जिसके पास ज्यादा पैसा भी है, जो जितना मार्केटिंग में खर्चा कर सकते हैं या फिर इस तरह का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि लोगों को लोन देना भी तो एक एक्स्ट्रा पैसा का जरूरत होता है ना। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। नाउ इंटरेस्टिंगली बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे वहां पर भी मैं आपको आप स्टॉक्स में अगर देखो, यहाँ पर मैं आपको जब स्टॉक को ऐड करना था, ये देखो स्टॉक वॉच लिस्ट है ना, वॉच लिस्ट में यहाँ पर स्क्रिप्ट में प्लस कर रहा था, यहाँ पर नाम लिख रहा था और यहाँ पर ऐड हो जा रहा था। सिमिलरली जीरोधा में भी सिमिलर काइंड ऑफ होता है, यहाँ पर आप नाम लिखो, ठीक है, नाम लिख के यहाँ पर प्लस बटन दबाओ, जैसे यहाँ आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर प्लस दबाने से आरती इंडस्ट्रीज ऐड हो जाएगा। बाकी आप जब भी खरीदो NSE BSE सेम टू सेम, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। बट एक इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे जीरोधा में देखने को मिलता है, अब स्टॉक्स में अभी तक तो मुझे दिखा नहीं है, आई होप कि इन फ्यूचर में शायद दिख जाए, दैट इज मार्केट डेप्थ। ठीक है, बाकी सेम टू सेम वही लॉगिन प्रोसेस, आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगा, जिनको एकदम नहीं पता उनके लिए बोल रहा हूँ, आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा, एक लॉगिन आईडी मिलेगा, ठीक है। फिर आप जैसे लॉगिन करोगे, जो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ वो मार्केट वॉच इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका एक ऑर्डर का एरिया, होल्डिंग्स का एरिया, पोजीशन का एरिया, फंड का एरिया, ये सब हर प्लेटफॉर्म में सिमिलर है। 2 दिन यूज करोगे, तीसरा दिन समझ में आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला बात नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग थिंग है दैट इज आपका मार्केट मार्केट का जो ऑर्डर बुक का एरिया है। एक सेकंड दिखाता हूँ। ওই কোয়ান্টিটি কত সেল বাইরে हाँ দেখাচ্ছি। না দেখতে আছে না লাস্ট আমি মোবাইলে খুব ভালো দেখতে লাগে, ওখানে কম্পিউটার একটা আছে এখানে পুরো দেখতে মোবাইল। एक सेकंड, थर्ड এটা কোথায় था, 20 मार्केट डेप्थ और लेवल 3 डेटा, ये चीज देखो, 20 मार्केट डेप्थ एंड लेवल 3 डेटा। प्लीज थोड़ा थोड़ा सुनना इस चीज को, ये जीरोधा में अवेलेबल है थोड़ा सा, अब आप स्टॉक्स में भी देखना पड़ेगा ये 20 मार्केट डेप्थ का डेटा मिलता है कि नहीं। मैं अभी तक मुझे नहीं मिला, अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग मुझे बता सकते हो। नाउ अब इसके लिए क्या है ना, हर एक प्लेटफॉर्म को देखना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये आप लोग अगर आप लोग को मिल जाता है ना, नॉर्मली यहीं पर दिखता है, ये मोर में जाके भी दिख जाता है, হ্যাঁ এমনি ঠিক है एनी ठीक है, यहीं पर नॉर्मली दिखता है। एक बार आप लोग देखना, अगर मिल जाए तो मुझे बता। फिलहाल मैं इसको सिखा दूं चीज को, चीज क्या है, हां ठीक है। तो 20 मार्केट डेप्थ अगर आपको देखना है, जैसे ये जीरोधा में आपको क्या करना होता है, जो भी स्टॉक आपको खरीदना होगा, जैसे मानो यहाँ पर इन्फोसिस मेरा यहाँ पर लिस्ट हुआ है, तो मुझे अगर इसका मार्केट डेप्थ चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये देखो एक बटन है ना, ऐसा एक क्या बोलेंगे इसको, मार्केट डेप्थ बोल के आ रहा है ना। फिर जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मार्केट डेप्थ ओपन हो गया, और जैसे ये मार्केट डेप्थ ओपन हो गया, देखो क्या लिखता है, द मार्केट डेप्थ shows you the current bids and offer for an instrument in the stock market. The dynamic bar shows, एक सेकंड किसका प्रॉब्लम, the dynamic bar shows the volume at a particular price point. Clicking on it lets you quickly place an order at that price. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर ये जो डायनामिक बार बना हुआ है ना सर, मार्केट डेप्थ, इसमें आपको देखो कुछ बीडिंग चल रहा है, ये अभी लाइव मार्केट में है ना, इसमें देखो एकदम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, ये सबाई देखते बच्चे। हाँ सर। जस्ट अब देखो, इसमें बीट का मतलब क्या होता है, बाय, जो प्रोबेबल बायर है वो बीट करता है। प्रोबेबल बायर माने इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोस्पेक्ट, माने जो एक्चुअली ऑर्डर दिया है, इनको भी ऑर्डर मिला नहीं है, इनको भी ऑर्डर मिला नहीं है, ये लोग ऑर्डर प्लेस किया है, मानो लिमिट लगा के प्लेस किया,
समझ रहे हो सर? जैसे आप लोग भी कर सकते हो ना, मैं कल दिखा रहा था लिमिट लगा के, तो अगर मार्केट में वो ऑफर आपको एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको मिल जाएगा। ये एक्चुअली ऑर्डर प्लेस हुआ है, ये बीडर है। बीडर माने वो बीड लगा रहा है कि भाई मुझे इतना शेयर दे दो, ठीक है। और वो भी देखो दाम मेंशन कर रहा है। इन्फोसिस का शेयर का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है मानो 1557 करके, ठीक है, 1557 करके। और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में 1556.75, ये देखो चेंज हो रहा है। ये चेंज भी जो हो रहा है ना, ये बीड एंड ऑफर के कारण ही चेंज हो रहा है। ऑफर माने कौन है? जो लोग सेलर है। सेलर माने अभी तक सेल किया नहीं है, सेल करेगा, सेल ऑर्डर जनरेट किया है, बाई ऑर्डर नहीं, सेल ऑर्डर जनरेट किया है। मैंने मानो उसके पास या तो पुराना होल्डिंग है या फिर वो शॉर्ट सेल के लिए जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो जो बीडर है और जो सेलर है, सेलर ऑफर करता है, बीडर बायर होता है। प्रोबेबल बायर, प्रोबेबल माने वो प्लेस किया है, ऑब्वियसली चाहता है बोल के प्लेस किया है। अभी प्रोबेबल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जीक्यूट नहीं होगा तो बायर नहीं बनेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट नहीं होगा तो बायर नहीं बन पाएगा। जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक वो प्रोबेबल भी है ना सर। इसको हम लोग बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव माने, प्रोस्पेक्टिव माने जो अभी तक हुआ नहीं है, होगा। हाँ, मैंने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जैसे मानो कोई मेरे पास बात करने के लिए आता है, मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूँ। अभी मेरे पास एडमिशन नहीं लिया तो मैं क्या बोलूंगा? प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट। 5 जगह जाएंगे तो एटलीस्ट 2 तो आ सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा, मैंने वो स्टूडेंट बन गया, ठीक है। तो अगर कोई मेरे साथ साथ बात करने आए, तो बात जब करने आ रहे तो मैं बोलूंगा कि मेरा स्टूडेंट नहीं है, बट ही मे बी माई प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी जो चल रहा है बीड और ऑफर के बीच में, तो ये एक्चुअली मार्केट में बीड दे रहा है, बायर हुआ नहीं है, होगा। सेलर हुआ नहीं है, होगा। समझ रहे हो? तो ये देखो, ये बीडर और इधर सेलर, ये अपना अपना दाम दे रहा है। और कौन कितना क्वांटिटी, देखो कोई, ये देखो यहाँ पर देखो हाईएस्ट थोड़ा कंसंट्रेशन इधर है, देखो मैं जहां पर बोला किया चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कंसंट्रेशन चेंज भी हो रहा है, कहीं पर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कहीं पर थोड़ा कम हो रहा है। बायर साइड में भी देखो, सेलर साइड में भी देखो, मैं थोड़ा गोला कर दिया एक एक जगह को, ठीक है। मैंने जब सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और जब बाइंग प्रेशर ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर चेंजेस है। नाउ इंटरेस्टिंग, यहाँ पर ये चीज अगर आप तो कभी भी आप लोग बैठ के देखोगे ना, थोड़ा सा समय देके पेशेंसफुली देखना, तो आपको ना यहाँ पर बाइंग टारगेट और सेलिंग टारगेट भी मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो 1557.10 या 56 समथिंग, ये बायर है, 700 क्वांटिटी अभी बाय करने के लिए ऑर्डर दे रहा है। देखो चेंज हो गया, 324 हो गया। लेकिन 1558.30 ये जो प्राइस है, इस दाम पे लोग बेचना चाहते हैं। ऑब्वियस बात है, सेलर हमेशा ज्यादा दाम में बेचना चाहेगा, ये इकोनॉमिक्स है बेसिक। सेलर ऑलवेज वांट्स, माने ये तो मार्केट का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि सेलर ऑलवेज चाहेगा कि थोड़ा ज्यादा दाम में सेल करें, और बायर हमेशा चाहेगा कि मैं थोड़ा कम दाम में बाय करूं, है ना। ये जो बायर और सेलर के बीच में जो लड़ाई है, इट्स लाइक अ टॉम जेरी का लड़ाई, है ना। टॉम जेरी का लड़ाई ऐसे ही होता है। तो एकदम टॉम जेरी है ये। मार्केट में बायर हमेशा सस्ता में लेना है, सेलर को हमेशा महंगा में बेचना है। इसका मतलब है कि जो दाम मार्केट में आप देखो कि ज्यादा महंगा जा रहा है, मैक्सिमम शेयर का दाम वहां तक टारगेट हो सकता है रिसेंट में। यानी कॉन्सेप्ट इज लाइक, ये तो मेरा क्या इन्फोसिस है ना, अब इन्फोसिस का चार्ट को मैं अगर ओपन करूं, ये आज का जो सिचुएशन है, आज का जो सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से इन्फोसिस का अगर आपको बाई करना है, ठीक है। ऐसे ये देखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या शेयर में ग्रोथ है कि नहीं है, या फिर क्या मार्केट गिरेगा कि बढ़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट में बात करूं, मैंने जहां पर, हाँ एक्चुअली अभी रिसेंटली एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन हुआ है इसलिए। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपको लगता है कि शेयर में ग्रोथ है, ठीक है, तो आप बायर बनोगे। अब पॉइंट इज दैट कि आप जब बायर बनने के लिए सोच रहे हो, से फॉर एग्जांपल 1559.50 में मानो आप दाम लगाना चाहते हो, 1559.40। अब आप जो सोच रहे हो कि भाई 1559.40 में कितना लोग बाय करना चाहता है। अब दूसरा साइड में आपको ये देखना है कि मैक्सिमम लोग कितने दाम में बेचना चाहते हैं। लुक एट ये देखो, यहाँ पर देखो वॉल्यूम बहुत है, 3240 क्वांटिटी, माने रिसेंटली इसका ग्रोथ हो सकता है। ये देखो 1560 देखो चला गया। ये जो लोग मिनट बाय मिनट ट्रेड करता है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, जो लोग मिनट बाय मिनट ट्रेड करते हैं ना, वो लोग इस डेटा को बहुत फॉलो करता है। तो ये 1559.40 आपका बाई बनेगा, और 1560 या 1561 आपका सेल बनेगा, टारगेट। यार ये कॉन्सेंट्रेशन आपको यहां से मिलेगा।
मैंने दूसरे लोगों के टेक्निक से, ऐसे तो और भी लोग हैं पर बेस्ट 20 यहाँ पर शो कर सकता है, इतना दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं सर? इसको थोड़ा सा और एनालिसिस देते हैं। বাকিরা বুঝতে পারছে ব্যাপারটা? বেঁচে থাকে, হ্যাঁ ওই ওই জিনিসটাই এখানে এইভাবে 60% সেলার 40% বায়ার, তার মানে সেলের প্রেসারই কিন্তু ज्यादा আছে, তার মানে সেদিনকে পড়তে পারে। পড়বে না, লাস্ট অবধি পড়া নিয়ে যেতে থাকে। এইখানে যে জিনিসটা আমরা বোঝাতে চাইছি, यहाँ पर जो चीज मैं एक्चुअली आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, दैट इज इसको ना 20 मार्केट डेप्थ या लेवल 3 डेटा कहते हैं। तो इसको कैसे देखना है, सपोज इसको थोड़ा मैं बैकग्राउंड से समझाता हूँ। सपोज आई हैव ड्रिवन ए कार फॉर मेनी इयर्स, मानो मैं बहुत दिन से गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल है बट चीज को समझना है। एंड आई हैव बीन चेंज माय कार फॉर फ्यू टाइम्स, मैं बहुत बार गाड़ी चेंज भी किया। ईच टाइम आई चेंज माय कार द इंजन रिमेन मोर और लेस देन द सेम। जब मैं गाड़ी चेंज करता हूँ इंजन मोटा मोटी सेम ही रहता है ओवरऑल गाड़ी का अगर देखा जाए, बट द फीचर्स विद इन द व्हीकल एंड इट्स एस्थेटिक्स कंटिन्यूअसली चेंज, यानी गाड़ी का जो फीचर है वो कार टू कार चेंज हो जाता है। एयर कंडीशनर, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, luxury features in the car at the point, but today I guess no one buys a car without these essential features। माने अगर आप आज के डेट में देखोगे कि कोई भी फीचर्स के बिना गाड़ी खरीदना नहीं चाहता, इंजन तो ओवरऑल गाड़ी का अच्छा ही रहता है। The game changer for me that was parking assist। पार्किंग असिस्ट ये एक न्यू थिंग है। पार्किंग असिस्ट क्या होता है कि गाड़ी कहां पर पार्क होगा उसमें गाड़ी में एक फीचर्स रहेगा, आपको पार्किंग जोन सेंसिंग करके बता सकता है, ठीक है। तो द लिटिल कैमरा एट द बैक ऑफ द कार गिव मी कंप्लीट विजिबिलिटी ऑफ द पार्किंग स्पेस, कि आसपास में कहां जगह है जहां पर मैं गाड़ी को पार्क कर सकता हूँ। ये एक फीचर्स है गाड़ी के बारे में। अभी धीरे धीरे इसको स्टॉक में समझाता हूँ। सो आई वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू पॉप एंड ट्विस्ट माय हेड। मैंने जैसे नॉर्मली क्या होता है पुराने जमाने में एक जन को बाहर निकल के देखना पड़ता था कहाँ जगह है, फिर वहां पर गाड़ी को लगाना पड़ता था। बट आजकल क्या हो गया, न्यू फीचर्स के कारण आप गाड़ी में बैठे बैठे गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो I have to bug my co-passengers to get down and help me navigate my way into the parking spot. The parking assist feature did everything and helped me execute a perfect parallel park. The parking assist feature was my age for hassle-free car parking। ये गाड़ी के हिसाब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स हो गया ना। स्टॉक मार्केट में ये जो लेवल 3 डेटा जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसमें ये 20 मार्केट डेप्थ सामने आ जाता है, ठीक है। ये जो जीरोधा में ये फीचर्स काफी पॉपुलर है। So level 3 or 20 market depth feature is unique and has multiple uses। इसको समझते हैं। You will be probably appreciate the level 3 market window if you have traded in a institutional desk। Institutional desk माने बड़े बड़े कंपनी के अकाउंट से जो होता है वहां पर ये चीज बहुत चलता है, ठीक है, ब्रोकिंग फर्म। A regular retail trader would not understand this feature anytime, so simply because this feature was unavailable all these years until we introduced it। माने जरूर था रिटेल लोगों के लिए ये चीज लाया। नॉर्मली ये चीज जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, इनके जो कंपनी के अंदर जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है कोटक सिक्योरिटीज, अंदर में जो लोग यूज करते हैं उसके फीचर्स में ये चीज काफी पुराना है, पर रिटेल के लिए ये चीज उतना पॉपुलर नहीं था। The purpose of this chapter is to help you understand how useful the feature is and get you started on building trading strategies around the features। अब हमें बस इस फीचर्स को समझ, चलो देखते हैं क्या फीचर्स हैं। इफ यू एंटर इन न्यू, मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि आप बस लेवल 3 डेटा को समझो, assuming that you know what it is the chapter and understand multiple uses of the feature। अब इसको समझने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट का अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे तो आपको हल्का आइडिया मिल गया है, पर फिर भी किसी भी चीज को अंदर से समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से नॉलेज एक बार लो, बार बार नॉलेज लेके क्या करोगे, ठीक है। तो फॉर द ऑप्शन ट्रेडर के लिए द 20 डेप्थ ऑर्डर बुक गिव्स ग्रेट विजिबिलिटी। मैं बहुत जल्दी ऑप्शन स्टार्ट करूंगा, आपको बड़ा काम होगा। ऑप्शन ट्रेडर के लिए 20 डेप्थ ऑर्डर बुक गिव्स ग्रेट विजिबिलिटी इनटू द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड एंड हेल्प आइडेंटिफाई बेटर प्राइस पॉइंट्स टू एग्जीक्यूट दीस ट्रेड्स। माने प्राइस पॉइंट माने इसको ना प्राइस एक्शन जोन में बोलते हैं। ये जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसका एक बहुत पॉपुलर नाम है सर, प्राइस एक्शन जोन, ठीक है। अब ये 20 मार्केट टेस्ट एक्चुअली ये प्राइस एक्शन जोन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, स्पेशली फॉर ऑप्शन ट्रेडर बहुत हेल्पफुल। इट बिकम्स रियली हार्ड टू ट्रेड इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स। इलिक्विड माने जिसमें लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी कम है माने बायर या सेलर जिसमें कम होता है उसको इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। माने बेसिकली जो कंपनी उतना पॉपुलर नहीं है उसमें थोड़ा लिक्विडिटी इश्यूज रहता है। While I am specifically talking about options here, you can extend this to future contract as well, especially the illiquid ones।
लेट अस पुट इनटू कॉन्टेक्स्ट, अब लुक एट द रेगुलर मार्केट डेप्थ। ये 5 बीड आस्क है। नॉर्मली ज़ीरोधा में अगर आप देखो तो किसी भी स्टॉक के नीचे ना 5 डेप्थ दिख जाता है, ठीक है। ये बड़े बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर भी रहता है, जो कंपनी लोगों को एडवाइजरी डेस्क होता है ना, उस डेस्क में भी ये चीज होता है। ये सुमित जो देखता है, सुमित को दिखता है, ठीक है। ये पीयूष को दिखता है, विश्व को दिखता है, उनके पास एडवाइजरी डेस्क होता है। मैंने रिसेंटली आप लोगों में से जो लोग ग्रुप में है और कंपनी में काम भी कर, तो ये जो डेस्क में ना इस तरह का डेटा अवेलेबल होता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि जब भी आपको ये तरह का चीज दिखता है, जैसे मैं ज़ीरोधा में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो मैं यहाँ पर इसमें क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इसमें छोटा सा एक बार क्लिक करता हूँ, इसमें देखो 5 डेटा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें टोटल क्वांटिटी से बाइंग क्वांटिटी कितना है प्रोबेबल और टोटल सेलिंग क्वांटिटी कितना है, देखो दोनों दिख रहा है। सेलिंग देखो 5,23,000 या 5,24,000 समथिंग, 5,22,000 समथिंग, और बाइंग देखो 2,65,000। दोनों क्वांटिटी में फर्क देखो, और उसका इम्पैक्ट आप स्टॉक में भी देख पा रहे हो। ज्यादा सेलिंग ज्यादा हुआ है ना, इसलिए इन्फोसिस देखो रेड में है। तो इस डेटा के साथ इसका बहुत जरूर कनेक्शन। আমি এটা দেখাই আপনাকে हाँ, এটা এইটা abstracts होता है। আপনাকে এই মোবাইলে খুব সুন্দর দেখায় এখানে সামারি করে কিন্তু এইখানটায় বোধহয় দেখতে পাই না হ্যাঁ, এই যে মানে ভেতরে দেওয়া আছে এই 5 ডেটা পয়েন্টসটা আমি abstracts এখানে খুঁজে পাইনি, যদি পাই আমি abstracts ও দেখিয়ে দেবো, ठीक है। बट बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स कि आप ये वाला डेटा ये टोटल क्वांटिटी बाय एंड सेल ये पूरा ओवरऑल है, बट इसमें कितना डिफरेंस भी हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कितना बाइंग बन रहा है, कितना सेलिंग बन रहा है। इसमें 5 है बाय डिफॉल्ट, बट आप अगर इसको देखो एक्सटेंड करोगे तो इसमें बाकी 20 मिले, और वो आपको और हेल्प करेगा, है ना। मैंने ओवरऑल एक मार्केट का जो स्ट्रेंथ चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, টোটাল 5 লাখ সেল করছে 2 লাখ বিক্রি করছে তার মানে সেলার বেশি আছে ठीक है। और उसका इम्पैक्ट तुमको कैंडल में दिखेगा। अब बस मैच करेगा कि अगर सेल ज्यादा है तो रेड कैंडल बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और अगर बाई ज्यादा है तो ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस ज्यादा है, और अगर दोनों इक्वल टाइप में है तो कैंडल रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, बेसिकली स्मॉल कैंडल बनता है, डोजी स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल ज्यादा, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर जिनको कैंडल नहीं समझ में आता है अभी भी, उनको लगेगा कि सर कैंडल पता नहीं, आप कैंडल का बात क्यों कर रहे हो। सर डोंट वरी, बहुत जल्दी कैंडल का भी बात करूंगा, लेकिन इसको पढ़ना है सर। तो यहाँ पर कितना डेटा देखो, ये निफ्टी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का डेटा है। अभी ऑप्शन बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। फिलहाल आपको ऑप्शन का नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, बस आप इतना समझो कि ये भी स्टॉक के तरह ही है, ठीक है। ये देखो सीई माने होता है कॉल ऑप्शन। ये निफ्टी का जनवरी का पुराना डेटा है, जब निफ्टी 13,000 चल रहा था तब का स्क्रीनशॉट है। वो मतलब नहीं है, मतलब ये है कि निफ्टी का जनवरी का 13,000 जब निफ्टी चल रहा था उस टाइम पे इसका दाम चल रहा था सर, प्रीमियम वैल्यू चल रहा था 52.50। वहां पर प्रीमियम चलता है, आपको पूरा वैल्यू देना नहीं पड़ता, प्रीमियम में खेलना पड़ता है। तो 52.50 प्रीमियम का वैल्यू चल रहा था, ये मार्केट में चल रहा था। और इधर देखो बीड और आस्क में, माने इस पर्टिकुलर निफ्टी का जो ये शेयर ही मानो, अभी जिनको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है उस शेयर ही मानो, लेकिन मार्केट में ये 52 का चीज लोग जो बाई करना चाहता है अभी, प्रोस्पेक्टिव बायर इतना इतना दाम देने के लिए रेडी है, और कितना क्वांटिटी लेना है वो भी यहाँ पर वो लोग मेंशन कर रहे हैं। तो ये हो गया टोटल बाई क्वांटिटी। और जो लोग सेल करना चाहता है ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा दाम में सेल करना चाहिए। 52.50 अगर मार्केट में चल रहा है तो जो बायर होगा उससे कम दाम पे लेना चाहिए, है ना। बायर का प्राइस कम होगा, सेलर का प्राइस ज्यादा होगा। देखो 52 का चीज 60 में बेचना चाहता है, 58 में बेचना चाहता है, 57.8 में सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन है, 54 में सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन है, दिखाई दे रहा है सर। ओके, अब ये जिस तरह से आप देख रहे हो कि सेलर हाई दाम देना चाहता है, बने लेना चाहता है, और बायर कम दाम में लेना चाहता है। बोलो सर। একটু বলছি যখন সেলিং এ যায় সে তো পুট বাই করে, সেই বাইটাকে বিডে ধরবে নাকি সেলার? আমি এখন পুট কলে যাচ্ছি না। মানে সিতে গেলেন তো, তাই আমি বলছি যে কেউ কিনছে যখন সেটাকে বিড, সে তো কলের দিকে কিনছে, হ্যাঁ এবার পুটটাও তো কেউ কিনছে, হ্যাঁ, সেটাকে বিডে যাবে নাকি? যে যে কিনছে, যে অ্যাকচুয়ালি বাই করবে সে তো বিডটাই দেখবে না। বাই করার সময় তো তোর কাছে বিডটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, কিন্তু ওটা টার্গেট ফিক্স করার সময় তুই সেলারের সাইডটা দেখবি কি আমি কত টাকায় বিক্রি করতে পারবো। একটু ওয়েট কর, ব্যাপারটা বুঝে যাবে, একটু দাম, এখনো टाइम আছে। और ऐसे भी मैं अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं समझा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ये 20 डेप्थ का यूज दिखा रहा हूँ।
तो थोड़ा वेट कर जा, मैं ऑप्शन में वो चीज और डिटेल्स में, ठीक है। अब तुम देखो इसमें, अब 5 डेप्थ आपको दिखाना सर। अब 5 डेप्थ में वी कैन सी द बीट्स ऑन द लेफ्ट एंड नॉच बेटर ऑन द राइट, बीट इधर है और ऑफर इधर है। You would probably hesitate to trade this contract if you are someone looking for trading a few lots of Nifty. माने बेसिकली अगर आपको कुछ लॉट में लेना है तो आप नॉर्मली हेजिटेट करो, बट चेक व्हाट्स हाइडिंग अंडर द हुड हियर ओपनिंग द लेवल 3 डेटा। अब लेवल 3 में क्या होगा, 5 डेटा इनफ नहीं है आपके लिए। जब आपके लिए बहुत लंबा चौड़ा डेटा आ गया, 20 डेटा आ गया, 20 डेप्थ आ गया। अब 20 डेप्थ में देखो यहाँ पर हाईलाइट किया हो, क्या हाईलाइट किया है, हाईलाइट क्या है कि जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा, देखो यहाँ पर देखो सब एक एक क्वांटिटी का था। ये जो पुराना डेटा मैं आपको दिखा रहा था इसमें सब एक एक क्वांटिटी का था, ये देखो एक एक ऑर्डर क्वांटिटी है ना, ऑर्डर 1 2 3 एक एक लॉट का है, ये सब लॉट में, ये सब लॉट में, ठीक है। 75 क्वांटिटी एक लॉट का चल रहा था, उस हिसाब से यहाँ पर बस ऑर्डर 3 लॉट का था ना। क्वेश्चन इज दैट सर ये आपके लिए एनफ नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए एनफ नहीं है, तो आपको और डेटा चाहिए। तो इधर देखो आप, अब इधर देखो 675 क्वांटिटी का देखो, देख रहे हैं सर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इधर। तो जब क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है 675 150 300, इधर देखो किसी का 3000 क्वांटिटी है, देख रहे हैं सर किसी का 3000 क्वांटिटी है, इधर नीचे जाओ किसी का 600 क्वांटिटी है। तो इधर क्वांटिटी जब हाई हो जा रहा है तो प्राइस एक्शन जोन उस पॉइंट पे हो, जहां पर क्वांटिटी ज्यादा है उसी पे तो प्राइस एक्शन होगा। मैंने सिंपल बात है भाई, जिसका मेजोरिटी ज्यादा मार्केट उसके हाथ में है ना, सिंपल बात है, ठीक है। अब मेजोरिटी अगर, थोड़ा मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। सो एज यू कैन सी देयर आर मेनी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल बट देयर आर नॉट विजिबल इन द रेगुलर मार्केट डेप्थ। इनफैक्ट इसमें तो 20 दिखाया मैं आपको, बट और भी कॉन्ट्रैक्ट है, अब सारा दिखाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। द बीट एंड ऑफर क्वांटिटीज आर हेवीली कंसंट्रेटेड बिलो द 8th रो रेस्पेक्टिवली। मैंने बेसिकली यहाँ पर जो रो बना हुआ है इसमें 8th रो ऑनवर्ड्स आपको ज्यादा कंसंट्रेशन दिख रहा है, मैंने ये 8th रो यहाँ पर खत्म होता है 8 नंबर रो, ठीक है, दिस इज द 8th रो, इसके बाद कंसंट्रेशन हाई है। इसका मतलब ये है सर कि कंसंट्रेशन जहां पर हाई है मार्केट उसी पॉइंट पे चलेगा, इसका चांसेस भी ज्यादा है। हाँ मतलब उस पॉइंट पे आपको फोकस करना चाहिए कि उसमें प्राइस का क्या सिचुएशन है। अब आगे देखो, तो देयर आर मेनी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल बट दे आर नॉट विजिबल इन द रेगुलर। So given the availability of the contract in this strike, the perspective to trade or not completely changes and will now depend upon your trading strategy. अब execution का control देखो, execution का control. Now level 3 data gives you full visibility. इसको level 3 data बोलते हैं। ये जो 20 market depth है, इसको market में level 3 data बोलते हैं। ठीक है, level 3 data gives you full visibility of the approximate execution price of your trade. This is particularly useful when you decide to scalp the market. Scalper माने जो लोग मिनट का ट्रेड है, ठीक है। आप लोग बोलते हो ना कि सर मिनट ट्रेडिंग में कैंडल काम नहीं करता, हाँ वहां पर कैंडल समझना मुश्किल हो जाता है, बट वहां पर आपको ये मार्केट का तो ये जो लेवल 3 डेटा है ये काम करता है। आप लोग स्टार्टिंग में आज बात कर रहे थे ना सर, तो ये देखो आपको ये डेटा कैसे काम करेगा। यू ट्रेड लार्ज क्वांटिटी, you trade large quantity, that is buy and sell large amount in quick succession to profit from small ticks move in the stock. माने इसका मतलब कुछ और नहीं है सर, इसका मतलब बहुत सिंपल है। मानो किसी को इन्फोसिस में ट्रेड करना है और वो यहाँ पर डेली चार्ट नहीं सर, वो यहाँ पर मिनट चार्ट फॉलो कर रहा है सर। फॉर एग्जांपल 5 मिनट का चार्ट फॉलो कर रहा है। जैसे अगर आप आज ही देखोगे, आज सुबह 9:30 बजे जब मार्केट ओपन हुआ था, लुक एट, सुबह जब 9:30 बजे मार्केट ओपन हुआ था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, होते ओपन हो गया मिनट में कितना ट्रेड चला है देखो। ओवरऑल 9:30 से लेके ये देखो 9:15 से लेके 9:15 से लेके ये देखो यहाँ पर बाइंग बना था, यहाँ पर सेलिंग बना है, देख रहे हैं सर। यहाँ पर देखो फिर से बाइंग, यहाँ पर देखो सेल चलता गया चलता गया चलता गया, ठीक है। तो ये पूरा सिचुएशन था, अपना मार्केट डेप्थ से एनालिसिस कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो फिर से एक बाइंग बना। कैंडल ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल नहीं कर रहा, कैंडल काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हर बार काम नहीं, ठीक है, हर बार काम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करता है, काम करता है, बट हर बार आपको समझ में मौका कहाँ मिलता है 2-4 मिनट में, समझते समझते तो 2 मिनट निकल जाएगा। आप समझोगे फिर ट्रेड लोगे, उसके लिए आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए, है ना। नॉर्मली क्या है, आपको 5 मिनट 1 मिनट का डेटा है आपके पास, अब 1 मिनट देखते देखते चेंज हो जाएगा, ऐसे घूमोगे पलक में चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर इसलिए इसमें आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड होने के लिए समय लगेगा। बट ये जो डेटा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस डेटा को आप थोड़ा फॉलो करिए। देखो
लेट अस से you want to buy and sell 5000 shares of हिंदुस्तान जिंक, ये कंपनी है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक का शेयर का दाम चल रहा है रेगुलर मार्केट डेप्थ में अगर देखो 210 टका 55 पैसा, ये पुराना डेटा है, इट्स ओल्ड डेटा, लेकिन आपको एग्जांपल अभी समझा रहा हूँ कैलकुलेशंस के, अब इसको रियल एनालिसिस ना समझे, इट्स जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो 210 में मानो हिंदुस्तान जिंक चल रहा था, ऐसे सिचुएशंस में मार्केट का डेप्थ देखो, ये पर 5 डेप्थ है, इसमें अलग अलग ऑर्डर क्रिएट हुआ है, और देखो कितना क्वांटिटी में कितना लोग क्या दाम दे रहा है और कितना लोग क्या ऑफर दे रहा है, ये भी यहाँ पर अवेलेबल। नाउ इस डेटा को ट्रैक कैसे करें? एज यू कैन सी देयर इज नो विजिबिलिटी ऑन हाउ दिस 5000 शेयर्स विल गेट फिट। अब इसमें जो 5000 शेयर है, ये कहाँ कितना बाय एंड सेल हो रहा है समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 क्वांटिटी है और यहाँ पर 20 क्वांटिटी। अब 5 और 20 और बाकी तो यहाँ पर है ही, टोटल 5000 क्वांटिटी का बाय सेल चल रहा है, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ 25 को ही ट्रैक कर पा रहे हैं। उसमें पहला 5 में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर 2425 क्वांटिटी इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कंसंट्रेशन जो देखने को मिला, जो भी दाम ऑफर कर रहा है 211 टका, सॉरी 211 टका, ठीक है, 211, जिसका मार्केट में दाम चल रहा है 210, सेलर का ऑफर कंसंट्रेशन ज्यादा है 211, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट so 20 depth windows paints an entirely different picture. It not only tells me that I will get the 5000 shares, but it also gives me information about the approximate buy price. अब approximate buy price क्या होगा आपका? If I have to place a market order for rupees 5000 shares, मानो आपको 5000 शेयर में ऑर्डर प्लेस कर, and I would buy this order book from 210.5 to 211.25. कैसे? 210 टका 50 मार्केट में चल रहा है, ठीक है, और 211 टका 25 आपका, ये देखो कंसंट्रेशन देखो, 211.25 हाईएस्ट रेट में दाम चल रहा है, ऑफर प्राइस चल रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस 210.50 है और हाईएस्ट लेवल का मार्केट ऑर्डर प्राइस 211.25 ऑफर प्राइस, माने सेलर चाहते हैं कि आप इस दाम पे खरीदो। तो करंट मार्केट प्राइस और हाईएस्ट सेलिंग प्राइस, इसी के बीच में आपका ऑर्डर होगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना दोगे आप, बाई करना है तो आप चाहोगे इससे कम में खरीदें, बट आपके चाहने से तो कुछ नहीं होता। हम तो मार्केट में सब रोज जाते हैं और सोचते हैं कि आज वेजिटेबल का दाम सबसे सस्ता में खरीद के लेके आए। जिस दिन सस्ता में लेके आते हैं, आके मिसेस को, मैम को बोलते हैं, मैम पढ़ाते हैं हमसे, तो मैम को बोलते हैं कि आज काफी सस्ता में मिला, 200 टका में आज बाजार भर गया, ठीक है। बट किसी किसी दिन जाते हैं 300 टका में बैग भरता नहीं, ठीक है। तो मैं उस दिन खुश ज्यादा हो जाता हूँ ना जिस दिन 200 में मेरा बैग भर जाता है, सब्जी भी टेस्टी निकलता है, मैंने उस दिन मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा मार्केट किया आज, ठीक है। तो सिंपल यही चीज है कि आप सुबह सुबह मार्केट ओपन करते हो और सस्ता दाम में खरीदने के लिए आप भी चेष्टा करते हो, लेकिन मार्केट के ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि सेलर उस दिन क्या किस मूड पे है। तो ये सेलर का मूड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके पास 210 टका 50 से लेके 211 टका 25, ठीक है, ये आपका जोन बन रहा है बाइंग का। ध्यान से देखो सर, बहुत ही छोटा छोटा बात है, बट ये छोटा छोटा बात इंपॉर्टेंट है। आई ऑल्सो सी 2425 शेयर्स, अभी मैं आपको दिखाया 211 में 2425 शेयर का कंसिडरेशन था। सो आई कैन एक्सपेक्ट द एवरेज प्राइस इज 211, क्योंकि 211 में मैक्सिमम ऑफर प्राइस मैं देख पा रहा था, ये देखो, दिस इज द, मैंने ओवरऑल 210 टका 50 पैसा से 211 टका 25 पैसा मेरा बाइंग के लिए अवेलेबल है, क्योंकि सेलर चाहते हैं कि मैं इस दाम के अंदर ही बाई करूं। पर 2425 में एवरेज प्राइस भी मुझे दिख रहा है, दैट इज 211, है ना, इसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, तो चांसेस इज वेरी हाई कि मेरा एवरेज प्राइस 211। अब आप बोलोगे सर ये तो 50 पैसा 1 टका का खेल है, इसमें मेरे को क्या? अरे ट्रेडर तो इसी में प्रॉफिट करते हैं, ट्रेडर तो 50 पैसा 1 टका में ही प्रॉफिट करते हैं। जो लोग स्पेशली स्कैल्पिंग करते हैं वो तो मिनट बाय मिनट ट्रेड करता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में ट्रेड करता है। वो 1 टका 2 टका हो जाता है, वो बेच देता है, फिर से न्यू पोजीशन लेता है, यही ना स्कैल्पर का कॉन्सेप्ट चलता है। तो स्कैल्पर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आगे देखिए, I also see now my decision to scalp the stock should depend on the populations, माने जहां पर ज्यादा माने दाम का पॉपुलेशन चला जा रहा है। I would expect over and above 211। मैं एक्सपेक्ट क्या करूंगा? अगर 211 मेरा बाइंग प्राइस होगा, मेरा एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या होगा? मे बी 211.5 और सो ऑन, उससे ज्यादा।
So you will get the exact break even post charges if you were to use brokerage calculator. मैंने पॉइंट भी नोटेड, मैंने 211 टका आपका बाइंग है, इसके ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस है, पर शेयर में आपका ब्रोकरेज का कैलकुलेशन भी आपको कर लेना चाहिए। हेलो, हाँ है ना। फिर अगर मानो आपको 211 टका 50 पैसा आपको टारगेट मिलता है 1 मिनट में या 2 मिनट में, तो फिर इसके बीच में ब्रोकरिंग चार्जेस भी कैलकुलेट कर लो। अगर ब्रोकरेज चार्जेस देके कुछ होता है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो, नहीं तो ट्रेड बेकार हो जाएगा। अगर आपको 211 है ना, अगर मानो ये 213 तक जा सकता है अगला 5 मिनट में, 10 मिनट ट्रेंड मिल रहा है आपको, तो ठीक है, 2 टका कमाओगे तो उधर 20 पैसा ब्रोकर को दोगे पर शेयर में, तो इट्स ओके। बट अगर मानो 50 पैसा कमाओगे और 50 पैसा ही ब्रोकर लेके चला जाएगा, फिर आपका क्या रहेगा। अब एक्चुअली यहाँ पर बड़े अमाउंट में होते हैं ना, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ये लोग लाखों शेयर में एक साथ 1 लाख शेयर में इन्वेस्ट ट्रेडिंग लेते हैं। 1 लाख शेयर में 210 टका करके ट्रेड ले लेगा, इतना मार्जिन भी कंपनी दे देती है। ठीक है, जिनके पास ज्यादा कैपिटल होते हैं वो स्कैल्पिंग यूज करते हैं, और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज उनके लिए भी काम करता है। इसको थोड़ा समय लगता है सर, ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये चीज में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज डेवलप हो। लेकिन पहले चीज तो जान तो लो सर। आज आपके पास कैपिटल कम है, हो सकता है कल आपका कैपिटल हो जाएगा। अभी आप छोटे हो, कम कमाते हो, कल ज्यादा कमाओगे तो कैपिटल आपको आ जाएगा। जब कैपिटल आ जाएगा आप डिसिप्लिन में से ट्रेड कर सकते हो। देखो भाई, जब मैं सिखाता हूँ आपको हर एंगल से सिखाना मुझे पड़ेगा, बाकी कौन सा काम किसकी जिंदगी में कब आ जाए क्या पता, है ना। तो पॉइंट इज दैट अब पोजीशन साइजिंग का कॉन्सेप्ट है, लेवल 3 मार्केट विंडो। अच्छा, ये समझ में आया सबको? हेलो, यहाँ तक का बात समझ में आया? मार्केट डेप्थ को कैसे यूज करना है? हाँ হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছো? দেবপ্রিয় বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। ওকে, নন্দন, পূর্বা, জয়ব্রত, বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। पोजीशन साइजिंग का की एक कॉन्सेप्ट होता है सर, मार्केट डेप्थ को फॉलो करके। ठीक है, लेवल 3 मार्केट विंडो प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन गेस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ शेयर टू ट्रेड। माने गेस करना गिवन द लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक। लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक माने उसको लिक्विडिटी कहते हैं सर, जब किसी स्टॉक में नंबर ऑफ बायर सेलर बहुत ज्यादा होता है, वो हाई लिक्विड स्टॉक होता है। नॉर्मली निफ्टी 50 के अंदर जितना शेयर होते हैं उसमें लिक्विडिटी हाई होता है, क्योंकि उसमें क्या है ना, कंपनी बड़ा है, मार्केट कैपिटल इज वेरी हाई, मार्केट में न्यूज हो ना हो ट्रेड चलता रहता है। बड़े कंपनी चाप स्टॉक से देखो, हाफ स्टॉक्स में भी मिल गया। এখানে এখানে চার্ট দেখায় সামারি অপশন চেন নিউজ, এখানে বোঝা যায় না এটা এখানে চার্ট আছে সামারি বলে না नहीं तो चार्ट, হ্যাঁ সামারি এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না, এটা এইখান থেকেই কোথাও পাওয়া যায়। চার্টের পাশে সামারি নেই, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা এটা এইখানে থেকেই কোথাও পাওয়া যাবে, এরকম এইখানে। আচ্ছা, আমি খুঁজে রাখবো আমি এটা এখানে দেখতে পাইনি এখনো, আমি সেই জন্যই বোঝাতে পারলাম না। বাট আমি জিরোদাতে এটা দেখতে পাই রেগুলারলি, সেই জন্য এটা মোবাইলে দেখাচ্ছে, মানে আপস্টক্স এর মোবাইল ভার্সন সে দেখালো এই যে মার্কেট ডেপথ। ঠিক আছে, আমি দেখিয়ে দেবো, নেক্সট দিন দেখিয়ে দেবো। আসলে সবসময় সবকিছু চোখে পড়ে না, আছে আছে থাকবে না কেন, আছে সবেতেই আছে, ইম্পর্টেন্ট, এই জন্যই দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, লেভেল 3 মার্কেট উইন্ডো plays a critical role in guesstimating the number of shares to trade. Given the liquidity of the stock, for the sake of this discussion, we will assume that availability of capital is not an issue. माने अब किसी को लगता है कि सर मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं इतना कैसे करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन इसके लिए अगर आप स्टॉक्स में देखो तो एमटीएफ अच्छा खासा देगा, तो जिसको समझ में आ जाएगा वो यूज कर लेगा, है ना। समझ में आ जाएगा तो आप आराम से एमटीएफ फैसिलिटीज यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक सीमेंस का शेयर है, तो सीमेंस आपको क्या बता रहे, देखो 1675 करके इसका मार्केट में दाम चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर बीड और आस्क चल रहा है, बीड एंड आस्क में कंसंट्रेशन जोन अगर देखा जाए तो यहाँ पर बाइंग कंसंट्रेशन इधर है, सेलिंग कंसंट्रेशन इधर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ऐसे सिचुएशंस में पोजीशनिंग कैसे करेंगे? यू एक्सपेक्ट, अब सीमेंस का आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये 1675 से 1690 में मूव करेगा। ओके, ओवर द नेक्स्ट आवर, 1 घंटा में ऐसा होने का चांसेस है। अच्छा, ये चांस कहाँ से बिल्ड करोगे? ये पूरा टेक्निकल दिमाग से करोगे, और कंपनी के बारे में अगर आपका थोड़ा फंडामेंटल नॉलेज भी है वो भी आपको हेल्प करता है।
ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि भाई फंडामेंटल नॉलेज भी अच्छे से ग्रो करो। अभी मेरा फंडामेंटल क्लास मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट जब मैं करूंगा आप लोग फंडामेंटल भी सीख लेना सर, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल एक वो भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाए ना, जिंदगी भर काम। किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने का एक टेक्निक है, आप उस टेक्निक को समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टेक्निकल पे क्या है ना, हर किसी का एक ही उपाय लगता है। जैसे यहाँ पर मैं ये जो बात कर रहा हूँ, चाहे सीमेंस में बात करूँ, चाहे मैं हिंदुस्तान जिंक में बात करूँ, चाहे मैं रिलायंस में बात करूँ, एक ही टेक्निक यूज कर रहा हूँ ना। लेकिन फंडामेंटल अगर आपको नॉलेज होगा तो सीमेंस का टेक्निक या हिंदुस्तान जिंक का टेक्निक या रिलायंस का टेक्निक एक नहीं, तीनों कंपनी का अलग अलग टेक्निक होता है समझने का, वो होता है फंडामेंटल। और जब मैं टेक्निकल यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी स्टॉक देखूं उसमें मैं सेम इवन सेम कॉन्सेप्ट में करेंसी में भी यूज कर सकता हूं। टेक्निकल सब कर लेते हैं। ठीक है, यही टेक्निकल का ये एक सुविधा भी है और असुविधा भी है। अच्छा 1675 आपको लग रहा है 1690 तक ये जा सकता है ओवर द नेक्स्ट ईयर। सो गिवन द फैक्ट दैट यू आर नॉट कंस्ट्रेंड बाय कैपिटल, मान के चलते हैं कि आपके पास पैसा का अभाव नहीं है, सो हाउ मेनी शेयर्स विल यू बाय फॉर दिस इंट्राडे ट्रेड? The regular market depth window suggests that you can buy close to 175 shares. मानो आपका मार्केट विंडो आपको बता रहा है कि 175 शेयर आप ले सकते हो। However, 20 market depth opens up different perspective altogether. जैसे देखते हैं, कंसिडरेशन देखो, आप मार्केट प्राइस तो देख लिया, मार्केट प्राइस चल रहा है 1670.45। यहाँ पर जो लोग सेलर है वो लोग देखो 139 शेयर इतने दाम पे ऑफर कर रहे हैं, 138 शेयर इतने दाम पे ऑफर कर रहे हैं, 247 शेयर इतने दाम पे ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट अब आपको तो खरीदना है, आपको बेचना नहीं है, यू नीड टू परचेज। अच्छा यहाँ पर 608 शेयर इतने दाम पे ऑफर कर रहे हैं, देखो 608। अब कंसिडरेशन जो देखो चेंज होता जा रहा है, अब इसके ऊपर बेस करके आप क्या करोगे? इन फैक्ट द लिक्विडिटी इन दिस स्टॉक इज लाइज बिलो द बेस्ट 5 बीड एंड आस्क, यानी पहला 5 के नीचे ही लिक्विडिटी मिला, पहला 5 में लिक्विडिटी नहीं था। ये देखो पहला 5 में लिक्विडिटी कहाँ था, ये देखो 15 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, कहाँ है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इज आफ्टर 5। लिक्विडिटी जो दिख रहा है ना 139, 138, 247, 608, फर्स्ट 5 के बाद आपको लिक्विडिटी मिल रहा है, यानी बायर या सेलर आपको दिख रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि दैट इसको कहते हैं द बिलो द बेस्ट 5 बिलियन एंड द इंपैक्ट कॉस्ट इज रिजन। द रेगुलर मार्केट डेप्थ विंडो fails to capture this information. Assuming you intend to buy about 1500 shares, the buy price will be somewhere between 1675.5 to 1678, which is spread of 0.149। मतलब इसको समझना है तो ऐसे समझो, आपके पास कितना एरिया है 1675.50, ये आपका मार्केट चल रहा है 1675.45, मैंने इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 5 समझ रहा हूँ, और आपका मैक्सिमम ऑर्डर कितना है 1678, मैंने ऑफर प्राइस है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम चल रहा है, तो आपको अगर मार्केट में 1500 शेयर ऑर्डर प्लेस करना है 1500 शेयर, तो आपका बाइंग तो इतना ही बनेगा। तो इसमें इसका स्प्रेड कितना हो रहा है, इसको डिवाइड करके देखो स्प्रेड मिलेगा आपको। ठीक है, तो फिर आपको ये अमाउंट मिलेगा, इतना स्प्रेड इसके अंदर है, माने बेसिकली इसके अंदर आप बेसिकली इसको बाई कर सकते हैं। मैंने आपको बाइंग का एक जोन मिल रहा है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर शेयर में बाई करना है तो मार्केट में जो दाम चल रहा है और मैक्सिमम जो सेलर का दाम मार्केट में अवेलेबल है, जहां पर डेप्थ सबसे ज्यादा है, उस दाम पे हम खरीद सकते हैं। इन दिस केस assuming you are sure about target price 1690, now point to be noted, मानो अभी तक मैंने आपको सिर्फ बाइंग एरिया बताया, टारगेट नहीं बताया। अब मानो आप 1690 आपका टारगेट है, टारगेट माने आपको लग रहा है कि मार्केट में ग्रोथ है और 1690 तक जाएगा, यू कैन गो ऑल इन एंड बाई दो थ्रू whatever is available at that moment। क्योंकि 1678 में भी अगर आप ले लेते हो सर, 1690 में भी अगर मार्केट जाता है और आपका कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेप्ट मैच कर जाता है, फिर भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब ये इसमें भी एक चीज है कि 1690 तक जाएगा, इसका क्या श्योरिटी है? ठीक है, उसके लिए तो कैंडल स्टिक्स एंड इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ काम करता है। अब आगे भी कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा देख लो। You can extend the position sizing concept and use the 20 depth market watch to place stop loss or a limit order. Even आप इसमें stop loss भी लगा सकते हो, limit order भी इसके ऊपर बेस करके लगा सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल दिया है, VST डीलर्स बोल के एक कंपनी है जिसका शेयर का दाम उन दिनों चल रहा था 13 करके 1313.80। The question is where you would place the stop loss for this trade? Can the 20 market depth help us with this? मैंने 1313 मार्केट में दाम चल रहा है शेयर का, तो क्या मैं इसमें स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ? स्टॉप लॉस क्या होता है, कल के क्लास में बताया था। स्टॉप लॉस माने अगर शेयर नीचे आ जाए
फ्रॉम 13.8 से अगर 10 में आ जाए, ठीक है, मानिए एग्जांपल के लिए 13.10.80 में आ जाए, तो ये मेरा शेयर वहां से स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मतलब पर शेयर में 3% पर शेयर लॉस खाने के लिए मैं मानो रेडी हूँ, ठीक है, या 10% पर शेयर में लॉस खाने के लिए मैं रेडी हूँ। तो क्या ये मार्केट डेप्थ जो हम लोग बात कर रहे हैं, लेवल 3 डेटा, क्या ये हमें हेल्प कर सकता है स्टॉप लॉस लगाने में? तो कौन सा चीज हेल्प करता है? Have a look at the 20-day window of BST triggers. As you can see, there is a concentration of beats. मतलब इस पे बायर क्या चल रहा है? Concentration of beats 1290 में ज्यादा है। कहाँ पता लगेगा? ये देखो, 136 शेयर सेलर ऑफर कर रहे हैं 1340 में, पर 1290 के करके एक शेयर का दाम 644 क्वांटिटी मार्केट में ऑफर है, सॉरी बीडर है, मैंने बाई करना चाहता है। तो बीडर का कंसेंट्रेशन जिस पॉइंट में ज्यादा होता है, चांसेस इज वेरी हाई कि अगर शेयर, देखो सर, ये पूरा इकोनॉमिक्स, दुकानदार चाहता तो है कि मैं ज्यादा दाम में बेचूं, पर अगर दुकानदार देख रहे कि भी मार्केट में दाम ज्यादा के कारण लोग खरीद नहीं रहे, तो वो भी तो दाम कम करता है। तो प्योर इकोनॉमिक्स कि अगर जब दुकानदार देखेगा कि मार्केट में ज्यादा दाम लगा दिया पर मार्केट में बिक नहीं रहा है, कि नेक्स्ट दिन वो क्या करेगा या नेक्स्ट सेशन में क्या करेगा, थोड़ा दाम कम करेगा। 1340 दाम बता रहा था, बट कोई लेने के लिए है नहीं, ठीक है, तो दाम को कम करने के लिए भी वो रेडी हो सकता है। तो 1290 में लोएस्ट दाम चल रहा है, इसका मतलब है कि जो चीज आप 1340 में खरीद रहे हो, ठीक है, बाई कर रहे हो, मानो आपको इसी दाम पे खरीदना है, तो कुछ बायर इतना भी है जो 1290 में भी लेना चाहता है। इसका मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर शेयर यहाँ से गिरे, जहां पर कंसिडरेशन हाई भी है, 644 क्वांटिटी इसमें ऑर्डर ऑलरेडी पेंडिंग है, मतलब ये 1290 के तक जा सकता है, अरे नीचे जा सकता है। तो इसका मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स में, मानो आप यहां से 1390 आपके प्रॉफिट सोच रहे थे, ठीक है, तो आप प्रॉफिट के लिए तो बिल्कुल सोच रहे हो, पर इधर 1290 में कंसंट्रेशन है मार्केट में। इसका मतलब अगर ये शेयर यहाँ से नीचे गिरेगा तो 1290 तक गिर सकता है, चांसेस इज वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन है। वेट, हाँ, देख के वेट करके फिर आप डिसीजन लो कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। মানে সকালে স্টপ লসে বের করে দেবে তাহলে পুরোটাই শেষ। एग्लो डे ट्रेडिंग हाँ, ये सब डे ट्रेडिंग में ज्यादा काम, ये सब डे ट्रेडिंग में बहुत काम आता है। इवन पोजिशनल ट्रेड में भी काम आता है, स्पेशली आपको एंट्री पॉइंट मिल जाता है। मैंने इसको देखो, कैंडल को देखो, एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, एग्जिट पॉइंट भी मिल जाएगा, लेकिन डे ट्रेडिंग में ये बहुत काम का चीज है, ठीक है। सो इफ मानो आप बायर हो, ठीक है, देन प्योरली बेस्ड ऑन 20 डेप्थ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? स्टॉप लॉस बनेगा 1290 में, है ना, मे बी 1287 भी कर सकते हो, अगर 1287 में भी 52 है, मैंने अगर और थोड़ा नीचे आना चाहते हो तो 1287, एंड दी सेम लॉजिक, टारगेट फिक्स करो 1340, सेट माय टारगेट 1340 और 1338.8। मैंने आपका परचेज प्राइस कितना था? 1313, 1313 आपका परचेज प्राइस था मार्केट में, तो मार्केट चल रहा था 1313 में, अब मानो इसी दाम पे आपको लेना पड़ रहा है, क्योंकि अब तो इमीडिएट ट्रेड लोगे ना, तो 1313 में ट्रेड लेना है, 1340 में सबसे ज्यादा ऑफर प्राइस है, तो 1340 तक मैक्सिमम आपका शेयर जा सकता है, दिस इज योर टारगेट, और मार्केट में कंसेंट्रेशन स्टॉप लॉस बना है 1290, तो ये हो जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। मैंने अगर आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके ट्रेड एग्जीक्यूट करना है कभी भी किसी शेयर में, तो आपको जैसे मानो सिंपल मैं यहाँ पर किसी भी शेयर में मानो आप बाय करना चाहते हो, आप यहाँ पर क्वांटिटी फिक्स कर लो, आपको कितना क्वांटिटी लेना है, प्राइस में आप वो प्राइस पुट करो जिसमें आप ले सकते हो, माने करंट मार्केट प्राइस में ही लेना है, और स्टॉप लॉस में जाके, यहाँ पर स्टॉप लॉस है ना, यहाँ स्टॉप लॉस में जाके वो स्टॉप लॉस को मेंशन करो, और टारगेट हिट करने से अब निकलता। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं बस मार्केट डेप्थ को यूज करके, सिर्फ मार्केट डेप्थ को यूज करके, कोई कैंडल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। हाँ, मैं तो बोलूंगा देखो, पर ये लेवल 3 डेटा आपको बहुत काम करता है डे ट्रेडिंग में स्पेशली। तो इसलिए यहाँ पर क्या चीज बोला है सर, इसलिए यहाँ पर क्या चीज बोला, आप इस चीज को समझो। 1313 ऑर्डर प्लेसमेंट, ये आपका कंसेंट्रेशन जोन, तो ये आपका हो गया टारगेट 1340 या फिर 1338.8। अच्छा 1338.8 क्यों? क्योंकि लुक एट अगेन, यहाँ पर 136 था, पर यहाँ पर देखो 1338 में आपका कहाँ चला गया, 50 शेयर 1337.5 या 1338.5, इसमें सिमिलर काइंड ऑफ जोन में कंसेंट्रेशन थोड़ा है, तो आपका टारगेट आप 40 या 38 फिक्स कर सकते हो डे ट्रेडिंग।
इसके साथ साथ आप वैलिडेट कर दिए रेजिस्टेंस लेवल, इसके साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी वैलिडेट कर सकते हो। कैसे वैलिडेट कर सकते हो? बस एक लास्ट पॉइंट है इस चीज का, is find extremely interesting in this example we identified 1290 stop loss। स्टार्ट कहां से कर रहे थे? 1313 स्टॉप लॉस कहां लगा रहे थे? 1290 में, ठीक है। जाना कहां है? टारगेट 1340 मैक्सिमम, ठीक है। अब ऐसे हालत में आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या आपको हेल्प कर रहा है, ये चीज आपको देखना सिंपली बिकॉज देयर इज अ कंसंट्रेशन फॉर बीट, क्योंकि 1290 में बायर का जोन बना हुआ था, 1340 में सेलर का जोन बना हुआ था, ठीक है, और 1313 अभी चल रहा है करेंटली, ठीक है। ऐसे हालत में वी एक्सपेक्ट 1290 एज अ सपोर्ट प्राइस, तो 1290 में तो सपोर्ट बनेगा। अब इसको चार्ट पैटर्न के साथ भी एक बार चेक करो, लुक एट सर, ये आपका मार्केट से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, ये डे चार्ट में लिया हुआ है। नाउ लुक एट अगेन, ये देखिए सर, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देखिए, ये रेजिस्टेंस है, जब नीचे से एरो है माने ये सपोर्ट है, तो 1296 में आपका सपोर्ट बना, और अपर लेवल से जो दिखा रहा है ना वो रेजिस्टेंस है, माने 1370 नाम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जिनको कुछ नहीं पता बता रहा हूं, माने मार्केट पहले इस पॉइंट पे जाके वापस आया है, और मार्केट पहले भी इस पॉइंट से ये 1296 में शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट में, ये डेली चार्ट में बता रहा हूं ना सर, माने बेसिकली शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट में इस पॉइंट से मार्केट फिर से रिट्रेस किया है, माने मार्केट मानो 1317 से नीचे आया था, फिर 1296 से फिर से ऊपर चला, फिर 1317 से गया तब फिर नीचे आया। ऐसा एक बार नहीं सर, ऐसा पहले एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लास्ट कुछ दिनों में, कुछ महीने में ऐसा इससे पहले भी। तो जब बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैच कर जाता है ना, तो ट्रेडर को एक अनदर कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ भाई इसका तो यही जोन है। तो यहाँ पर 1296 आपका प्राइस एक्शन जोन बन रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट वन प्राइस पॉइंट बट रादर रेंज। सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई एक शेयर का दाम नहीं होता, वो एक रेंज होता है। जैसे कि 1290 से लेके 1300 ये एक इंट्राडे सपोर्ट था, और जो 1296 है उस पॉइंट पे आपको रिट्रेस का मौका देखने को। इसका मतलब है कि अगर मार्केट गिरता भी है तो 1290 तक ही गिरेगा, इसका चांसेस इज वेरी हाई बिकॉज 1296 में पहले भी ऐसा। और अगर मार्केट मैक्सिमम जाता है तो 1317 तक जा सकता है, मैंने 1318 तक जा सकता है, क्योंकि जो करंट जोन है इससे पहले भी ऐसा हुआ है। और 1340 अभी करंट में टारगेट फिक्स कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट में मौका बन रहा है, क्योंकि वहां पर ऑफर है, सेलर चाहते हैं कि उस दाम पे सेल करे, इसका मतलब मैक्सिमम उतना जा सकता है। तो इस तरीके से मार्केट डेप्थ आपको काफी हेल्प करता है सर। सो होपफुली मैं आशा करता हूं कि आपको आइडिया लगा कि सिर्फ कैंडल स्टिक्स ही नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मार्केट डेप्थ कितना हेल्पफुल चीज है। सो रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस चीज को मैं बस आपको इतना कहूंगा, ये मार्केट में हमेशा अवेलेबल होते हैं, आप जस्ट देखते रहो। किसी भी शेयर में, जैसे इंडस इंड में ओपन है, किसी भी शेयर में आपको इस तरह का चीज देखने को मिलेगा। तो इट्स जस्ट माई बेसिक रिकमेंडेशंस, आप मार्केट डेप्थ को फॉलो करो, और जैसे मैं आपको अभी आज सिखाया आप इसी चीज को फॉलो करो, देखो कि सिमिलर चीजें मार्केट में हो रहा है कि नहीं, स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेसिफिकली, एज वेल एज यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट डेप्थ को कैसे यूज करना है वो अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस बताए हैं, ठीक है। मैं जस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग को बताने के लिए आप लोगों को ये पॉइंट में बात की कि ना तो मैंने यहाँ पर कैंडल बताया, ना तो मैंने आपको सब, मैंने बेसिक ज्यादातर कोई टेक्निकल मैटर पे भी बात नहीं, सिर्फ मार्केट डेप्थ पे फोकस करके मैंने, मार्केट डेप्थ कुछ नहीं है, मार्केट में चल क्या रहा है, मैंने बाजार कैसा है, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ हाउ इज द मार्केट। भाव 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 बोलते हैं सर, ठीक है, भाव क्या चल रहा है, एजेंडा तो शेयर है। भाव क्या चल रहा है সবাই কি বুঝতে পারলো? একটু হয়তো একটু লেভেল আপ ছিল ক্লাসটা, বাট খুব কঠিন ছিল না। হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আমি ওকে স্যার, ওকে ঠিক আছে। কালকের ক্লাসে কোন একটা বেসিক্স আইটেম নিয়ে আমি ডিসকাশন স্টার্ট করব, আর টেকনিক্যালের ব্যাপারে ফ্রেশ স্টার্ট করব, আর ফিউচার এন্ড অপশনস স্টার্ট করব জানুয়ারি থেকে, ঠিক আছে। ওটা স্টক তো কালকে কি হবে আমি বলে দিচ্ছি। अच्छा एक सेकंड सर रुक जाओ, कुछ स्टॉक का आइडिया देना था,
ट्रेडिंग के लिए आप लोग नोट डाउन कर लो सर, नोट डाउन कर लो। ठीक है, সপ্তাহের জন্য নাকি ये इस वीक में भी देख सकते हो, मैंने अपकमिंग जो बचा हुआ वीक है नेक्स्ट वीक तक का नहीं है बेसिकली। हाँ, मे भी कुछ स्टॉक ट्रैक कर सकते हो नेक्स्ट वीक तक का भी। ठीक है, लिख लो सर, मैं आपको नोट करा देता ম্যাম যা বলছে তাই শোনো। हूँ। एक सेकेंड, मैं जस्ट बोर्ड ओपन कर लूँ। सबसे पहले तो नाम लिखो सर जोमेटो। जोमेटो में कुछ इश्यूज हुआ है, इशू इन द सेंस टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ। जीएसटी डिपार्टमेंट जोमेटो से 410 करोड़ का डिमांड किया, डिलीवरी के ऊपर जीएसटी मांग रहा है। जोमेटो बोल रहा है डिलीवरी का जीएसटी तो कस्टमर पे करते हैं, हम लोग इसके पेमेंट के लिए लायबल नहीं। तो इस तरह का कुछ मैटर चल रहा है। इसका इम्पैक्ट 410 करोड़ कम नहीं है, क्योंकि जोमेटो हाल फिलहाल में प्रॉफिट करना चालू किया। ठीक है, तो 410 करोड़ इज ह्यूज थिंग अगर सच में ये केस बनता है तो। ठीक है, तो ट्रैक करना, इसीलिए ट्रेडिंग के लिए जोमेटो को थोड़ा फोकस करें। ठीक है, आप इसको नाम दे दो स्टॉक टू वॉच। ठीक है, जिसको नॉलेज है वो ट्रेड भी करे, जिसको नॉलेज अभी कम है वो ट्रेड अभी ना करे, अभी सिर्फ देखे मैंने क्या स्टॉक में मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, एक है जोमेटो, दूसरा है सर हटको। हटको का आज बहुत अच्छा मार्केट है, मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता तो अच्छा था। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कंपनी गुजरात में, इनको अर्बन प्रोजेक्ट का 1300-1400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। अच्छा, कल मैं बताया था टाटा पावर, नहीं टाटा पावर तो पहले ही बोला था, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको देखिएगा। अच्छा, मूवमेंट बना रहेगा, आप देखिएगा मूवमेंट बना रहेगा, इतना जल्दी मूवमेंट खत्म नहीं होगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एज वेल एज टाटा पावर सेगमेंट पे ट्रेडिंग के लिए सब बोल रहा हूँ सर। ट्रेडिंग के लिए या तो मार्केट अप होगा या तो मार्केट डाउन होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक। मैं डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा आपको। अच्छा, पावर ग्रिड में कल के क्लास में भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ, पावर ग्रिड चेक करना सर। अच्छा, एक्साइड इंडस्ट्रीज को प्लीज देखना, मैं विद न्यूज मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। एक्साइड इंडस्ट्री, अच्छा जी पावर बोल के कंपनी है, प्लीज इसे भी देखना। मैंने ये रिसेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बता रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर। एवरीथिंग इज फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, फॉर ट्रैकिंग। आप ट्रैक करेंगे, एफल इंडिया बोल के कंपनी है, उससे भी प्लीज ट्रैक करना। ये एफएफएलई, कोटक महिंद्रा बैंक डायरेक्टर का कुछ चेंजेस हुआ है, कोटक बैंक। एलआईसी में कल भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, एलआईसी में बहुत अच्छा मौका बना हुआ है ट्रेडिंग के लिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ल्यूपिन की मैं दिखा रहा था आप लोग। এলআইসি আই আছে, এলআইসি এলআইসি ठीक है, बुझे क्या चीज बस। ल्यूपिन देखना, ल्यूपिन। रिलायंस कैपिटल को प्लीज चेक करिएगा, रिलायंस कैपिटल। कनाडा बैंक, इसे भी प्लीज देखिएगा, রিলায়েন্স ক্যাপিটাল। रिलायंस कैपिटल। कनाडा बैंक, इसका कुछ म्यूचुअल फंड को लेके पॉजिटिविटी है। कनाडा बैंक का एक रेबो को बोल के म्यूचुअल फंड है जो मार्केट में आ रहा है। डबर इंडिया का कुछ केस चल रहा है, डबर को देखना, ऐसे कंपनी अच्छा है, इसका एक फॉरेन ब्रांच है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। डबर का ट्यूनिसिया में इसका एक ब्रांच है, वहां पर कुछ इश्यूज हुआ है। सब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सिटी यूनियन बैंक को प्लीज चेक करिएगा, सिटी यूनियन बैंक। जिसे नॉलेज है वो ट्रेड कर सकते हैं, जिसे नॉलेज नहीं है वो छोड़ सकते हैं, सिर्फ देखे। पेटीएम का नाम है एक्चुअली 197 कम्युनिकेशन, ये पेटीएम का नाम है 197 कम्युनिकेशन। तो ये तो मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ, फिर से एक बार ट्रैक करिएगा। आपका ये हुआ है सर, मार्जिन पेमेंट में उनका थोड़ा मार्केट अच्छा हुआ फिर से। पेटीएम देखना सर, केपीआई ग्रीन एनर्जी बोल के कंपनी है, इसे भी प्लीज चेक करो, केपीआई ग्रीन एनर्जी।
साउथ इंडियन बैंक, कुछ दिन पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ। कंपनी को कुछ फंड रेज करने का मौका मिला है, करीब 1750 करोड़ का, मैंने पैसा रेज कर रहा है मार्केट से, तो बिजनेस होगा तभी ना रेज करेगा। सूला भाइनियर्ड्स बोल के एक कंपनी है, चेक करना इसमें, सूला भाइनियर्ड्स, वाइन कंपनी। वाइन कंपनी है। वाइन टूरिज्म बिजनेस में कुछ रिकॉर्ड विजिटर्स आया है इनके बिजनेस पे, प्लीज इसको चेक करो। 65 আছে ইন্ডিয়াতে ওয়াইনে। 60% মার্কেট শেয়ার আছে পুরো ইন্ডিয়াতে ওয়াইন মার্কেটে। 60% मार्केट शेयर है, नंदन का फंडामेंटल निकल गया, ठीक है, ठीक है। चलो सर, इसमें जिस कुछ न्यूज भी होगा तो भी देख लेना, ठीक है। ये कुछ शेयर का मैं आपको लिस्ट दिया फॉर ट्रैकिंग पर्पस, एज वेल एज जिनको नॉलेज मिल गया है वो ट्रेड भी ले सकते हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं मिला वो बस ट्रैक तो करें, ट्रैक तो करें, ठीक है, क्योंकि पहले देखना तो सीखो कि कैसे खेलना है, ठीक है। अभी मैं कुछ सिखाया नहीं, जस्ट तुम्हें मार्केट को स्टार्ट करूंगा, जस्ट ये दिखा रहा हूँ, अभी सीखना फिर से चालू करूंगा सर न्यू बैच के साथ, जिन लोगों का न्यूली हो। अब ऑप्शन तो सभी का होगा, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन सबके लिए फ्रेश है, और टेक्निकल किसी किसी के लिए फ्रेश हो, ठीक है। तो चलो सर, आज इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। कल का क्लास मैं शेयर कर दूंगा, आप स्टॉक्स का प्लेटफॉर्म पूरा डिस्कशन किया हुआ है, जिसका वहीं से एक बार जरूर करें। बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म मोटा मोटी सिमिलर काइंड ही होता है, थोड़ा बहुत इधर, और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी तभी यूज करना जब नॉलेज हो, नहीं हो ठीक है जी। বাই স্যার। बाय सर।